हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। सब बढ़िया एकदम। भाई बढ़िया ही होना चाहिए। तो देखो यार, बहुत सारी रिवीजन तो तुम्हारा यूट्यूब पे चल ही रहा था, ठीक है। डीप वन लाइन, एनसीईआरटी डीप लाइंस ये वगैरह भी चल ही रहा था। मतलब सब कुछ इस तरीके से पैटर्न है कि आपको पूरा रिवीजन कई बार हो जाए। भाई दिवाली की छुट्टी हुई है, मैं मानता हूँ, लेकिन इस दिवाली की छुट्टी में अगर हम थोड़ा सा एंजॉय वाला टाइम निकाल लें, थोड़ा ये रिवीजन वाला टाइम कर लें, तो बेटा मैं बता रहा हूं ये गैप जो है ना छुट्टियों का, ये बहुत बड़ा गैप हो जाता है। ये बहुत दिक्कत ला देता है। अगर हम रेगुलरिटी मेंटेन करके रखें, थोड़ा सा कम कर दें, थोड़ा सा पढ़ाई कम कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई छोड़े नहीं। क्या आप 10 दिन के लिए पढ़ाई छोड़ दी आपने? नहीं। मैं कह रहा हूं बेटा, सब धरा का धरा रह जाएगा। तो इसीलिए अभ्यास सीरीज में आपके लिए पूरी पूरी वन शॉट मैं लेकर आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें मैं आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, जीओसी और हाइड्रोकार्बन पूरा का पूरा 11th, पूरा का पूरा 11th, कंप्लीट 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं आपको कराने वाला हूं। कई सारे क्वेश्चन होंगे, कई सारे प्रैक्टिस होंगे, मिक्स क्वेश्चन होंगे, आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन रिएक्शन में होगा, सब कुछ मिक्स होगा बेटा, ठीक है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तो आप लोग पेन निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये मान लीजिए कि शुरू हो जाइए कि भाई हमें आज प्रैक्टिस करना है तगड़े तरीके से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रिएक्शन से है। मैं एक काम करता हूं, पहले आपको जीओसी वाला पार्ट सॉल्व कराता हूं, उसके बाद हम रिएक्शन वाले पार्ट में आएंगे, ठीक है। पहले थोड़ा जीओसी वाले पार्ट को अपन यहां पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा जीओसी, थोड़ा आइसोमेरिज्म, इन सारे पार्ट्स को मैं यहां पर पहले करना चाहता हूं। चलिए ध्यान से देखिएगा पहला क्वेश्चन, ध्यान से, ठीक है। आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, ये आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक? आपको एरोमेटिक नहीं पहचानना है, मतलब एरोमेटिक नहीं होने चाहिए। बेटा आप सबको पता है एरोमेटिक की कंडीशन साइक्लिक होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हकल्स रूल को फॉलो करता है, मतलब ये सारी बातें आपको अगर पता है तो क्या आपको ये दिख रहा है ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, दिस इज एरोमेटिक। क्या आपको दिख रहा है कि यहां पर 2 to 4 to 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या ये भी एरोमेटिक है? क्या आपको दिख रहा है कि एक क्वासी एरोमेटिक में यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव लगाते हैं? अब गिन लीजिए, क्योंकि साइक्लिक का पोर्शन ही गिना जाता है। 2 to 4 to 6 and 0, क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इट मींस ये भी एरोमेटिक है। ध्यान से देखिए, पूरे में रेजोनेंस नहीं है, सिंगल सिंगल डबल आ गया। देखिए जब पूरे में रेजोनेंस नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। और आपसे पूछा गया था कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो एरोमेटिक नहीं है, क्या यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्या बिल्कुल इजी हो रहा है भाई? बिल्कुल इजी हो रहा है, लेकिन ये समझ लीजिए यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन घूम फिर के क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपसे पूछा जाता है कि आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताना है। क्या बताना है भाई? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। आपसे यह पूछा जाता है कि कौन सी एल्कीन हैज हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या आपको सब कुछ आइडिया है कि पाई बॉन्ड एक है? जब पाई बॉन्ड सेम होता है तो क्या एच ओ एच स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? और जब स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेरे भाई, अब तुम मुझे बताओ, क्या यहां पर जो सबसे कम स्टेबल होगा वो सबसे कम अल्फा वाला होगा, और इसी का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। द आंसर फोर्थ इज द राइट आंसर। तो आपसे क्या पूछा गया है, आप इस बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है, कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मोर इनॉल कंटेंट? सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट। क्या आपको पता है कि टॉटोमेरिज्म कैसे करते हैं? अल्फा वाले एच को ऑक्सीजन को देते हैं और पाई बॉन्ड कहीं ना कहीं कन्वर्ट करते हैं, मतलब कीटोन से इनॉल का फॉर्मेशन। इन सभी ऑप्शन में अगर ध्यान से देखो तो इसमें इनॉल बनाने पे कुछ नहीं रेजोनेंस आएगा, इसमें भी कहीं ना कहीं रेजोनेंस आएगा, इसमें भी कहीं ना कहीं रेजोनेंस, लेकिन यहां अगर बन जाए तो ध्यान से देखिए ये एरोमेटिक रिंग बन रही है। और एरोमेटिक रिंग बन रही है मतलब ये ऑप्शन जो है ये सबसे अच्छा इनॉल कंटेंट होगा। ये नीट का पीवाईक्यू है बेटा, ये नीट का पीवाईक्यू है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत आराम से सॉल्व हो जाते हैं।
अगला क्वेश्चन, द मोस्ट स्टेबल कार्बे एनायन, द मोस्ट स्टेबल कार्बे एनायन, क्या एनायन की स्टेबिलिटी में यहां पर रेजोनेंस नहीं है? सारे ऑप्शन में कंपेयर करो, क्या यहां रेजोनेंस है? क्या यहां रेजोनेंस के साथ साथ माइनस एम है? और क्या यहां रेजोनेंस के साथ साथ प्लस एम है? क्या नेगेटिव को विड्रॉ करने वाला चाहिए, डोनेट करने वाला नहीं चाहिए? इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मैं कम से कम 100 क्वेश्चन लेके आया हूं यहां पर बेटा, ठीक है? तो स्पीड में अगर मान के चले तो हम मुश्किल से मुश्किल 2 घंटे का ये सेशन रखने वाले हैं, ठीक है? 2 घंटे में आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो 2 घंटे की बात है बेटा, फटाफट फटाफट बिल्कुल रिवाइज कर लें, ठीक है? क्या पूछा गया? आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है भाई। आपको पता है, आपको पता है कि अगर कोई पूरी तरीके से मिरर इमेज नहीं है, अगर कोई पूरी तरीके से मिरर इमेज नहीं है तो क्या वो डाई स्टीरियोमर होता है? तो क्या आपको दिख रहा है कि यहां सीएल का सीएल वेज का वेज है और ये वेज का डैश हो गया। अगर ये दोनों डैश हो जाते तो ये प्योर मिरर इमेज होता, ये प्योर इनांशियोमर होता। क्या इस जगह ये डाया स्टीरियोमर है? क्या इस जगह ये डाया स्टीरियोमर है? इन द सेंस ए गोज टू 3। क्या यही सेम केस यहां भी है? CS3 को चेंज नहीं किया गया है और Cl को चेंज कर दिया गया है, इसका मतलब ये भी नॉन मिरर इमेज है। दोनों को चेंज करना चाहिए था। देखिए यहां दोनों को चेंज किया गया, वेज को डैश में। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से बेटा, इसने गेम खेल दिया है, इसने गेम खेल दिया है, इसने 180 डिग्री रोटेट किया है बेटा। और 180 डिग्री रोटेट करने पे कोई चेंज नहीं आता। 180 डिग्री, देखो Cl ऊपर था, यहां Cl नीचे है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Cl ऊपर होता तो मैं समझता कि इसने चेंज किया है, CS3 नीचे होता तो मैं समझता कि इसने मिरर इमेज बनाई है। लेकिन यहां तो Cl की पोजीशन यहां ले आया, मतलब इसने 180 डिग्री रोटेट किया है और 180 डिग्री रोटेशन पे कोई चेंज नहीं होता। इन द सेंस ये आइडेंटिकल है। और यहां तो देखिए पोजीशन में ही चेंज है भाई। पोजीशन में चेंज कैसे कर सकते हो? अगर पोजीशन में चेंज है इट मींस इट्स अ स्ट्रक्चरल आइसोमर, इट्स अ स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो क्या यहां पर पहला और दूसरा डाया हो जाएंगे? मतलब ए में भी 3 है और बी में भी 3 आएगा। ए में भी 3 है और बी में भी 3 आएगा। यहां थोड़ी सी मिस्टेक है बेटा, या तो इन्होंने इसे वेज रखा होगा तो फिर बी ऑप्शन में हम इनांशियोमर कर सकते थे। थोड़ा सा मिस्टेक है, कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है। मैं इसको इनांशियोमर की तरह सेट करने के लिए मैंने यहां पर इसे वेज कर दिया, ठीक है? जिससे ये वेज का डैश, ये वेज का डैश, मतलब बी में इनांशु, मतलब बी में मैं 2 करना चाहता हूं। बी में मैं क्या करना चाहता हूं? 2 करना चाहता हूं, ठीक है? अभी बिल्कुल ठीक है। ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2। भैया यहां पर भी मतलब पूरी तरीके से कहीं ना कहीं मिस्टेक है भाई, मिस्टेक है भाई, मैं बता रहा हूं मिस्टेक है, ठीक है? इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। मैंने आपको रिलेशन लिख के दिखा दिया है, ठीक है? अपन चेंज क्यों कर रहे हैं, अपन चेंज क्यों कर रहे हैं, अपन ने रिलेशन लिख के दिखा दिया आपको। तो यहां पर आप रिलेशन में जानकारी रखिए। ऑप्शन ठीक है, ये ऑप्शन गलत इसलिए हुआ क्योंकि नीचे के ऑप्शन सही नहीं है। लेकिन आप समझ गए हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है? आप समझ गए हो क्या रहा है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टेस्ट विद Ag+? बेटा ये Ag+ का मतलब है सिल्वर प्लस AgClPpt बनाता है। अगर Ag+ में है तो Cl किस में होगा? माइनस में होगा। और अगर Cl माइनस में निकल रहा है इट मींस इट क्रिएट कार्बन पे पॉजिटिव। और कार्बन पे पॉजिटिव जो बेस्ट होगा, जो बेस्ट होगा, देखिए यहां डोनर भी दिखिए पॉजिटिव के साथ। यहां रेजोनेंस तो है लेकिन माइनस आई है, यहां रेजोनेंस तो है लेकिन यहां भी माइनस आई है क्योंकि मेटा पोजीशन है, मेटा पोजीशन है बेटा। ये देखिए डोनेट करने वाला एक ही ऑप्शन है, रेजोनेंस के साथ साथ डोनेट करने वाला एक ही ऑप्शन है। इसका मतलब यहां पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक सिटीज। भाई बेसिक सिटी में क्या ग्वानाडीन सुना है आपने? ग्वानाडीन सुना है। लोन पेयर का रेजोनेंस वहां जाता है जहां पहले से लोन पेयर हो। इट मींस इस टाइप के स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा। ग्वानाडीन, ग्वानाडीन सबसे भयंकर बेस होता है, ग्वानाडीन सबसे भयंकर बेस होता है। क्या इस जगह बाकी जगह लोकलाइज्ड है? बाकी जगह क्या है? लोकलाइज्ड है। बाकी जगह क्या है? लोकलाइज्ड है। तो अगर मैं बात करूं ग्वानाडीन तो एक्सेप्शनली बहुत अच्छा होता है। क्या उसके बाद ये डीलोकलाइज है ऑक्सीजन के साथ? तो ये तो सबसे बेकार हो गया।
इन दोनों की बात करें तो एक 1 डिग्री अमाइन है, एक 2 डिग्री है, चाहे कुछ भी हो, गैसियस मीडियम हो या एक्वस हो, कुछ नहीं दिया है, क्या मानोगे? एक्वस मीडियम। क्या एक्वस मीडियम में 2 डिग्री बेस्ट होता है? इसका मतलब जब 2 डिग्री बेस्ट होता है, इन द सेंस 2 डिग्री कौन से ऑप्शन में दिया गया है? थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। इसका मतलब 1324, 1324 इज द राइट आंसर, मतलब बॉम्बे इज द राइट आंसर। 1324 इज द राइट आंसर, इट मींस बॉम्बे इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज आर एंटी एरोमेटिक? कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक? बेटा बड़े ध्यान से सुनना। हो सकता है कुछ स्ट्रक्चर आपने देखे ना हो सकता है उनका शेप चेंज कर दे वो, हो सकता है आप गलती कर दें, तो ध्यान से देखिएगा, ये दोनों सेम ही है। ये रियलिटी में टब शेप होता है, इसी ऑप्शन में गड़बड़ी करता है बच्चा, नॉन एरोमेटिक होता है। बाकी तो मेरे ख्याल से देख लोगे। 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, भैया ये भी एंटी एरोमेटिक है। और आपसे पूछा क्या गया? एंटी एरोमेटिक। ये देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक है। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एंटी एरोमेटिक है। ये देखिए वैकेंट ऑर्बिटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इस मींस ये भी एंटी एरोमेटिक है। ये भाई साहब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये एरोमेटिक है। और ये तो भाई साहब क्या है? एरोमेटिक है। तो एंटी एरोमेटिक एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, इसका मतलब 3 इज द राइट आंसर। 3 इज द राइट आंसर। देखिए आप आराम से देखिए बेटा, एरोमेटिक पहचानने को जरूर आएगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, एरोमेटिक पहचानने को जरूर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम केबी वैल्यू। केबी क्या होता है? केबी का मतलब होता है बेसिक स्ट्रेंथ। केबी का मतलब क्या होता है? बेसिक स्ट्रेंथ। तो आपसे पूछ रहा है कि भैया बेसिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर होगा? क्या बेसिक स्ट्रेंथ में नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड होना चाहिए? डी लोकलाइज, डी लोकलाइज, डी लोकलाइज, लोकलाइज्ड। इसका मतलब बताओ कौन बेस्ट बेसिक स्ट्रेंथ, किसकी बेस्ट हुई है? लोकलाइज्ड वाले की। तभी तो लोन पेयर दे पाएगा, तभी तो लोन पेयर किसी और को दे पाएगा। समझ में आ रही है बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट सोन बाई। पॉजिटिव मेसोमेरिक, भाई पहली चीज प्लस एम की बात कर रहा है। क्या प्लस एम का मतलब होता है कि लोन पेयर अगर कंटेनिंग ग्रुप है तो वो हमेशा बेंजीन के साथ कुछ ऐसा ही रेजोनेंस करेगा? इट मींस रेजोनेंस के थ्रू डोनेशन जिसका होता है वो प्लस एम होता है। ये नहीं पूछ रहा है कि प्लस एम डोमिनेटिंग है या नहीं, सिर्फ ये पूछ रहा है कि क्या वो प्लस एम है या नहीं है। क्या मैं कह सकता हूं सीएल के पास लोन पेयर होते हैं प्लस एम है? मैं मानता हूं इसका माइनस आई ज्यादा होता है, लेकिन प्लस एम तो है ना, लोन पेयर है, प्लस एम है। बेटा बड़े ध्यान से देखिएगा, ये एक्चुअल में एन के साथ कार्बोनिल है और CH3 है, और एन किसी रिंग से कनेक्टेड है। तो आप ध्यान से देख के बताओ, क्या एन का लोन पेयर तो रिंग के थ्रू रेजोनेंस डोनेट करेगा? इसका मतलब ये भी क्या है? प्लस एम। मानता हूं ये इधर जाएगा, मानता हूं ये इधर जाएगा, लेकिन ये प्लस एम तो शो करेगा ही करेगा। इन द सेंस ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ध्यान से देखिए, इजी है भाई, टफ नहीं है, इजी है, बहुत आराम से देखिए। द मोस्ट एसिडिक एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज। मोस्ट एसिडिक, क्या आप ऑक्सीजन से H निकालेंगे? नेगेटिव लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि एसिडिक का मतलब क्या होता है? H निकालो, नेगेटिव लगाओ। सबसे तगड़ा H निकलते ही नेगेटिव बनेगा, और जिनमें नेगेटिव की स्टेबिलिटी सबसे अच्छी होगी उसी की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? सबसे अच्छी होगी। क्या इस O नेगेटिव को कुछ नहीं मिल रहा है? इस O नेगेटिव को रेजोनेंस भी मिल रहा है, -M भी मिल रहा है। इस O नेगेटिव को कुछ भी नहीं मिल रहा है, रेजोनेंस मिल रहा है सिर्फ। और यहां O नेगेटिव को भाई साहब +H या +I दे रहा है। नेगेटिव को कभी डोनेट करने वाला नहीं, विड्रॉ करने वाला चाहिए। सबसे बेस्ट एसिड कौन सा हुआ? नाइट्रो कंटेनिंग फिनॉल, इट मींस ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज द बेस्ट एसिड अमंग ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन इजी है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं बेटा, क्योंकि देखो अगर मैं आपको टाइम बहुत दूंगा तो आप ऐसे बोर हो जाओगे। ऐसे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, फटाफट क्वेश्चन आ रहा है, फटाफट आंसर, क्वेश्चन आ रहा है, फटाफट आंसर। 100 क्वेश्चन कर डाले 2 घंटे में, 100 क्वेश्चन कर डाले, भाई साहब माहौल ही अलग बन जाएगा, माहौल ही तगड़ा बन जाएगा। समझो इस बात को, ठीक है। तो प्रैक्टिस नहीं करनी, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, लगातार करते जाओ, फटाफट करते जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म? क्या टॉटोमेरिज्म के लिए, क्या टॉटोमेरिज्म के लिए कम से कम एक H होना चाहिए, वो नेगेटिव करके O तक जा सके? बेटा कोई H नहीं है, दूर दूर तक कोई H नहीं है। देखो आप, जो नेगेटिव बना के O तक जा सके,
जो नेगेटिव बना के O तक जा सके, ऐसा कोई H नहीं है। यहां पर देखिए ऐसा कोई H नहीं है बगल वाले के पास, यहां ये वाला H है जो टॉटोमेरिज्म कर सकता है। अच्छा, यहां सभी बच्चों को पता है हाइड्रोजन तो है, लेकिन जैसे ही ये टॉटोमेरिज्म करेगा, क्या आप सभी बच्चों को पता है कि ब्रिज हेड कार्बन कभी sp2 नहीं होना चाहिए, ये कभी sp2 नहीं होना चाहिए, ये हमेशा sp3 रहना चाहिए। ब्रेड्स रूल बोलते हैं इसको। तो कह रहा है किसमें टॉटोमेरिज्म होगा, द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रेजोनेंस करते करते यहां तक नेगेटिव, यहां के बाद O तक नेगेटिव। इसका मतलब अगर मैं इसका टॉटोमेरिज्म करूं तो आप सबको पता भी है इसका टॉटोमेरिज्म तो फिनॉल बन जाता है। देखिए आप, इसका मतलब ये हो सकता है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन क्या होता है भाई? हीट ऑफ कंबशन आप समझते हैं, कंबशन प्रोसेस का मतलब कार्बन का जलना, CO2 का निकलना। कैसे जानते हैं कि ज्यादा जल रहा है? मतलब धुआं ज्यादा निकल रहा होगा, और ये धुआं क्या है? CO2। तो आप सबको पता है हीट ऑफ कंबशन में हम क्या देखते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने ज्यादा उतना ज्यादा हीट ऑफ कंबशन। नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने ज्यादा उतना ज्यादा हीट ऑफ कंबशन। अगर कार्बन एटम सेम हो जाए, अगर कार्बन एटम सेम हो जाए तो फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, तो फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। देखिए आप, तो फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं यहां पर कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। क्या मैं कह सकता हूं यहां पर 5 कार्बन है? क्या मैं कह सकता हूं यहां पर 3 और 3 6 कार्बन है? भैया स्टेबिलिटी की नौबत ही नहीं आई, ज्यादा कार्बन ज्यादा हीट ऑफ कंबशन। 312 इज द राइट आंसर। 312 इज द राइट आंसर। देखिए आप, टफ बिल्कुल नहीं है मेरे भाई, टफ बिल्कुल नहीं है। ऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है कि मतलब आप आराम से पूरे में पूरे ला सकते हो। ज्यादा मेहनत नहीं है बेटा, ज्यादा मेहनत नहीं है। बट आप कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए बिल्कुल लग जाइए, जी जान लगा दीजिए आपकी भी, सीखना है, कैसे भी करके सीखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ that has the following compounds correctly arranged with respect to decreasing acidity। एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है। क्या दिख रहा है कि कार्बोक्सिलिक है, एक ऑक्सीजन है जिसका रेजोनेंस नहीं है, एक ऑक्सीजन है जिसका रेजोनेंस है, और एक कार्बोक्सिलिक है। क्या सबसे तगड़ा कार्बोक्सिलिक होना चाहिए था, देन ये होना चाहिए था, देन ये होना चाहिए था? देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे तगड़ा कार्बोक्सिलिक होना चाहिए था। सबसे तगड़ा कार्बोक्सिलिक होना चाहिए था। यहां पर देखिए थोड़ी मिस्टेक लग रही है भैया, थोड़ी मिस्टेक लग रही है। यहां ऐसे कर लीजिए, अभी ठीक है, अभी ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ा उल्टा है, थोड़ा एरो उल्टा लग गया है। एरो भाई इंक्रीजिंग लिखोगे या डिक्रीजिंग लिखोगे, एरो थोड़ी गलत बनाओगे, एरो तो वही रहेगा ना भाई, एरो तो वही रहेगा। एरो में थोड़ी मिस्टेक होती है, तो इन सब चीजों से थोड़ा बचना, ठीक है, इन सब चीजों से थोड़ा बचना। अगला क्वेश्चन, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल अमंग ऑफ द फॉलोइंग। सबसे तगड़ा फ्री रेडिकल, क्या फ्री रेडिकल इज जस्ट लाइक पॉजिटिव चार्ज? और सबको पता है कि सबसे पहले क्या देखते हैं? रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव। क्या यहां मुझे दिख रहा है कि कोई रेजोनेंस नहीं है क्योंकि कार्बन का गैप है? यहां पर देखिए कार्बन से जस्ट बेंजीन लगा है, मतलब रेजोनेंस भी है और 3 अल्फा भी है। भाई रेजोनेंस प्लस 3 अल्फा यहीं पे है, बाकी कहीं भी रेजोनेंस नहीं है, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब कौन सबसे स्टेबल हो गया? रेजोनेंस के साथ अल्फा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं मेरे भाई, बहुत टफ नहीं आता है, समझो इस बात को। अगला क्वेश्चन, विच इज नॉट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनाइल आइसोसाइनेट। फिनाइल मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट का मतलब मिथाइल NCO। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बना हुआ है बेटा, यही इसे ही बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। अगर तुम रेजोनेंस देखो तो हो सकता है ऑक्सीजन का रेजोनेंस यहां पर जाए और ये ऐसे कर दे, तो क्या O पे पॉजिटिव आना चाहिए था, N पे नेगेटिव आना चाहिए था? O पे पॉजिटिव आना चाहिए था, N पे नेगेटिव आना चाहिए था, ठीक है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि O पे नेगेटिव आए, मतलब N अपना एक बॉन्ड देना चाहेगा, तो क्या इस तरीके से कार्बन पे थोड़ी कोई चार्ज आएगा? नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आना चाहिए और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आना चाहिए। इसने कार्बन पे क्या दे दिया? इसका मतलब क्या कहीं ना कहीं इसने वो ऑप्शन डी में बना रखा है। तो क्या सी ऑप्शन
इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है नॉट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नॉट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत इजी से क्वेश्चन होता है, रेजोनेंस से रिलेटेड है, आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एल्केन इज मोस्ट स्टेबल। क्या एल्केन में सबसे पहली चीज है, कोई रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है, किसका मतलब क्या वो हाइपर कॉन्जुगेशन की बात होगी, इसका मतलब क्या नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जब तुम्हारे पास क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तुरंत हिट कर जाए, तुरंत हिट कर जाओ कि भैया यार यही करना था, मतलब भाई साहब आप चीजें सीख चुके हैं। और अगर हिट नहीं कर रहा है तो अभी भी आपके दिक्कत है। 3 3 6 3 9, इसका मतलब 9 अल्फा है। 3 3 6 है, 6 अल्फा है। 3 3 6 अल्फा है ट्रांस में, और यहाँ 2 अल्फा है। क्या सबसे ज्यादा स्टेबल पूछा है? 9 अल्फा इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन होता है भाई, टफ नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, विच कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। क्या कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में देख रहे हैं रेजोनेंस दिख रहा है? क्या रेजोनेंस होते 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 यहां जाएगा? क्या रेजोनेंस होते होते जाएगा लेकिन इस पर नहीं जाएगा? क्या रेजोनेंस होते 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 यहां तक गया? बिल्कुल सही है यार। यहां देखो, यहां तो हाईली अनस्टेबल है। क्या यहां पे रेजोनेंस की क्वांटिटी और यहां पे रेजोनेंस की क्वांटिटी ए और सी कहीं ना कहीं, ए और सी कहीं ना कहीं ड्रॉ कर रहा है? अब ध्यान से देखना, क्या पॉजिटिव कहां कहां जा रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, बी और डी क्यों हट गए? क्योंकि कम रेजोनेंस है। ए और सी में एक जैसा रेजोनेंस है, लेकिन ये रेजोनेंस करने के बाद टर्सरी पे जाएगा, देन 2 डिग्री पे जाएगा, देन 2 डिग्री पे जाएगा। ये रेजोनेंस करने के बाद एक बार टर्सरी और 2 बार 2 डिग्री पे जाएगा। मतलब मेरे भाई ए और सी लगभग लगभग एक ही जैसे हैं, लगभग लगभग एक ही जैसे हैं। आप ध्यान से देखो, लेकिन क्या आपको दिखा कि ये कॉन्जुगेशन इधर भी कर सकता था और इधर भी कर सकता था, लेकिन ये कॉन्जुगेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कर सकता है। तो मेरे भाई इस पॉइंट से अगर मैं इस रेजोनेंस करूं तो इधर भी रेजोनेंस हो सकता है और इस पूरी डायरेक्शन में हो सकता है। अबे भाई रेजोनेंस की क्वांटिटी बढ़ गई यार, रेजोनेंस की क्वांटिटी बढ़ गई मेरे भाई, रेजोनेंस की क्वांटिटी बढ़ गई भाई। ध्यान से देखो, यहां सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता चला जा रहा है, और यहां इस पॉइंट से पहले यहां, फिर यहां। तो भाइयों ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। इन दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हुआ था, ध्यान से देखिएगा, इन दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हुआ था। मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है, बनाने वाले ने बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है। ये पॉजिटिव है, ये है और ये है, ठीक। ये पॉजिटिव नहीं है यहाँ पे, ये है, ये है, ये है और ये पॉजिटिव है। क्या ये इधर भी जा सकता है एक रेजोनेंस? क्या ये ऊपर से जाएगा तो यहां से 3, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां से 3 और यहां से एक ज्यादा दे रहा है। और अगर मान लो सिर्फ ये ऑप्शन होता, सिर्फ ये ऑप्शन होता, क्या ये जा सकता है? नहीं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता जा रहा है। अच्छा यहां आएगा तो क्या यहां जा सकता है? नहीं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चीजें होती जा रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कम होंगी। यहां मोर द रेजोनेंस मोर विल बी द स्टेबिलिटी, मोर द रेजोनेंस मोर विल बी द स्टेबिलिटी। ध्यान से देखिए, इसका मतलब ए ऑप्शन इसलिए सही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से बेटा। माइनस आई का ऑर्डर पूछा है, माइनस आई का इफेक्ट पूछा है। ध्यान से बेटा, माइनस आई का इफेक्ट पूछा है, माइनस आई का ऑर्डर पूछा है। क्या आप सबको पता है कि कहीं ना कहीं NO2CN कार्बोक्सिलिक बिल्कुल सही ऑर्डर है? नॉट करेक्ट पूछा है आपसे, आपसे पूछा है नॉट करेक्ट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये भी सही है। ओ भाई साहब, NR3 पॉजिटिव ज्यादा होता था, याद करिए, याद करिए, NR3 पॉजिटिव ज्यादा होता था, याद करिए, NR3 पॉजिटिव ज्यादा होता था। इसका मतलब सी ऑप्शन इन्होंने गलत कर दिया। ट्रिपल बॉन्ड sp है, sp2 है, sp2 है, ज्यादा EN किसकी होती है? sp की। इन दोनों में बेंजीन ज्यादा होता है, हमें पता है। इसका मतलब डी भी बिल्कुल सही दिया हुआ है, डी भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, आप आराम से देखिए, डी भी बिल्कुल सही दिया हुआ है।
बहुत ध्यान से। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा है? आपको बस कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। वो बातें क्या ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनिएगा। क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज देखते हैं पाई बॉन्ड। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, उतना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, स्टेबल होगा। पाई बॉन्ड सेम होंगे तो न्यूट्रल है या आयनाइज, तो न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल। और अगर पाई बॉन्ड सेम है, दोनों आयनाइज्ड है, तो पोजीशन ऑफ आयंस। और अगर पोजीशन ऑफ आयंस भी सेम है तो डिस्टेंस किसकी कम है वही देखते हैं। इसका मतलब क्या, सबसे पहले देखा दो पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड एंड दो पाई बॉन्ड, तुरंत समझ में आ गया लीस्ट स्टेबल कौन है, सी। इस तरीके से अगर फास्ट करने लग गए ना आप, तो भैया एक बात बता दूं मैं आपको, पूरी पूरी थ्योरी मैंने पढ़ा रखी है, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको इसी तरीके से करनी है। पहले में मैं 3 सेशन लेके आ चुका हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और ये दिवाली सेशन में, दिवाली के गिफ्ट के तौर पे आपको एक प्रैक्टिस सेशन हम देना चाह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट? भैया स्टेबिलिटी पूछा है, आइसोब्यूटीन की ज्यादा होती है, आप सबको पता है, 1 डिग्री से 1 डिग्री जाता है, याद है मैंने बताया था आपको। यहां पर देखिए तो बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का भैया सिंपल सा मतलब, अगर एक एन अपना देखेगा तो दूसरा वाला तो माइनस आई देगा। अगर एक एन अपना लोन पेयर देगा तो ऑक्सीजन माइनस आई देगा, तो भैया माइनस आई कम लग रहा है यहाँ पे, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए थी। ये इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट ही पूछा था क्या, तब तो सी ऑप्शन ही सही है। यहाँ देखो पॉजिटिव में, पॉजिटिव में भैया यहाँ अगर तुम्हें लग रहा है पास से डोनेट कर रहा है, तो भैया यहाँ अल्फा देखो 4 अल्फा है और यहाँ 3 अल्फा है, बिल्कुल सही ऑर्डर है, बिल्कुल सही ऑर्डर है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जब कोई एक नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा तो दूसरा नाइट्रोजन क्या शो करेगा, माइनस आई। पहला नाइट्रोजन ही दे रहा है लेकिन दूसरे में ऑक्सीजन क्या शो कर रहा है, माइनस आई। भैया ज्यादा माइनस आई शो करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, तो फिर इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए थी ना, और इसने क्या किया है, इसकी ज्यादा दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपसे कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है। भैया एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या करते हो, एच निकालते हो, नेगेटिव लगाते हो, एच हटाते हो, नेगेटिव लगाते हो। इसका मतलब जैसे ही एच हटा के नेगेटिव लगाओगे, तुमको इन तीनों चीजों में, इन चारों चीजों में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा रेजोनेंस में। सब में रेजोनेंस सेम है, सब में रेजोनेंस सेम है। लगे हुए ग्रुप, लगे हुए ग्रुप ध्यान से देखो, कोई ज्यादा ईएन का है, कोई दूर है, कोई ज्यादा ईएन का है पास में है, कोई कम ईएन का है दूर है। भैया हमको खींचने वाला ज्यादा चाहिए, तो क्या मुझे दिख रहा है कि 4 और 3 पास पास लगे हैं और 1 और 2 दूर दूर लगे हैं, जिसमें 2 ज्यादा विड्रॉ कर रहा है। तो भैया ज्यादा कौन हो गया, 4 देन 3, क्योंकि 4 में फ्लोरीन खींच रहा है और 3 में क्लोरीन खींच रहा है। देन यहाँ ब्रोमीन लेसर विड्रॉयर होगा और ये सेकंड, क्लोरीन हायर विड्रॉयर होगा। इसका मतलब सेकंड पहले, फर्स्ट बाद में। द आंसर गोज टू, द आंसर गोज टू 4 3 2 1। द आंसर गोज टू 4 3 2 1। क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है क्या? अगला देखिए, 4 3 2 1, ऑप्शन दिल्ली इज द राइट आंसर, ऑप्शन दिल्ली इज द राइट आंसर। क्लियर? विच ऑफ द कार्बोकैटायन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या ये रेजोनेंस कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या यहाँ लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव का रेजोनेंस है, बिल्कुल रेजोनेंस है। यहां पर देखिए सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस है। यहां सिंगल और सिंगल आ गया, जब यहां दो सिंगल आ गए तो यहां रेजोनेंस रुक गया, यहां पर रेजोनेंस क्या हो गया, रुक गया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज। अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई पावर। भैया जिसकी ज्यादा ईएन होगी वो ज्यादा माइनस आई होगा। फिर ऑब्वियसली बात है ट्रिपल बॉन्ड 3.25, 3.25, फिर 3.25। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या यहाँ 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 4, क्योंकि बेंजीन और एल्कीन में बेंजीन ज़्यादा अच्छा होता है। आंसर इज 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 4, 3 2 1 4 इज द राइट आंसर। इजी है, इजी है ब्रो, इजी है।
यहां देखिए आप, यहां देखिए कौन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और कौन टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर है, ये आपको बताना है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन बेटा यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार नीट में आ चुका है कि बताओ ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या ये टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर है। तो क्या हमें समझ में आना चाहिए कि भाई इस जगह हम देख रहे हैं रेजोनेंस हो रहा है, इस जगह हम देख रहे हैं रेजोनेंस हो रहा है, दिख रहा है हमें, इस जगह हम देख रहे हैं कि रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। यहां पर इन्होंने एटम को शिफ्ट कर दिया, एटम को शिफ्ट किया तो क्या ये रेजोनेंस नहीं है, ये टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या हो गया, टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर। यहां भी कोई एटम नहीं है, इसका मतलब एक्स और वाई क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक्स और वाई क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जेड क्या है, टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर। एक्स एंड वाई एंड रेजोनेंस एंड जेड इज टॉटोमेरिक। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए देखिए, ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही जा रहा है, ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही जा रहा है। क्लियर है क्या, मस्त क्लियर हो रहा है क्या। चलिए अगला देखें। द पेयर विच डज नॉट बिलोंग द कैटेगरी ऑफ टॉटोमर। कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसमें टॉटोमर वाली कैटेगरी दिख नहीं रही है। भैया एच चाहिए होता है, यहां भी एच है तो ये यहीं से ले लिया, देखो टॉटोमर है। एन से ले लिया एच, एच तुम मुझे एच दो मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा, ये भी ठीक है। यहां यार इससे ले लिया, ये भी ठीक है भाई, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां एस्टर वाली प्रॉब्लम आ गई, एस्टर वाली प्रॉब्लम आ गई। इन्होंने रेजोनेंस किया, इन्होंने टॉटोमेरिज्म नहीं किया। नॉट बिलोंग, नॉट बिलोंग द कैटेगरी ऑफ टॉटोमर, इसलिए डी ऑप्शन यहां पर क्या हो गया, सही हो गया। क्योंकि वो टॉटोमेरिज्म नहीं, वो रेजोनेंस दिखा रहा था। वो टॉटोमेरिज्म नहीं, वो क्या दिखा रहा था, वो रेजोनेंस दिखा रहा था। देखिए वो टॉटोमेरिज्म नहीं, वो रेजोनेंस दिखा रहा था। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। ठीक, अगला देखिए। कॉन्जुगेशन ओनली ड्यू टू पाई बॉन्ड पार्टिसिपेशन। कॉन्जुगेशन ड्यू टू पाई बॉन्ड पार्टिसिपेशन इज पॉसिबल इन। भाई इसमें लोन पेयर भी दे रहा है, इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर जो होता है सब बच्चों को पता होता है। जिस दिन रिंग से नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड कनेक्टेड हो, जिस दिन रिंग से नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड कनेक्टेड हो, हमेशा ध्यान रखिएगा ये लोन पेयर हमेशा आउट ऑफ द प्लेन होता है। ये लोन पेयर हमेशा आउट ऑफ द प्लेन होता है। और जब ये आउट ऑफ द प्लेन होता है तो मुझे बताओ क्या ये रेजोनेंस करेगा, नहीं तो ये लोकलाइज्ड होगा। और जब ये लोकलाइज्ड होगा तो क्या रेजोनेंस सिर्फ पाई बॉन्ड के बीच होगा। यहां रेजोनेंस लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच भी हो सकता है, यहां रेजोनेंस लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच भी हो सकता है, लेकिन यहां रेजोनेंस ओनली पाई बॉन्ड के बीच होगा। तो वही ये पूछ रहा है, ओनली पाई बॉन्ड पार्टिसिपेशन, ओनली 3 इज द राइट आंसर, ओनली 3 इज द राइट आंसर। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्या आपको क्वेश्चन बिल्कुल ठीक लग रहा है, मजा आ रहा है भी क्वेश्चन करने में। अगले देखिए, ट्रेंड ऑफ बॉन्ड लेंथ। आपसे बॉन्ड लेंथ पूछी गई है भाई, आपसे बॉन्ड लेंथ पूछी गई है, ठीक है। ए बी सी डी की बॉन्ड लेंथ पूछी गई है। आप सोच के देखिए ना, आप सोच के देखिए, रेजोनेंस तो हर जगह होगा, रेजोनेंस तो हर जगह होगा, ठीक है। इस बॉन्ड लेंथ के कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक इजी सा क्वेश्चन देता हूँ इसकी जगह पे, ये आपको थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल लग रहा होगा, एक इजी सा क्वेश्चन देता हूँ आपको, ठीक है। आप चलिए बॉन्ड लेंथ में आपको ये बताना है, सीओ बॉन्ड लेंथ आपको बताना है, सीओ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, सीओ बॉन्ड लेंथ, सीओ बॉन्ड लेंथ, ठीक। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, और भाई इस जगह देखिए आप, तो ध्यान से देखिए जरा, यहां पर रेजोनेंस होते 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 ये सबसे ज्यादा रेजोनेंस फोर्स में दे दिया। आपको बताना है सीओ की बॉन्ड लेंथ बतानी है, आपको क्या बताना है, सीओ बॉन्ड लेंथ बतानी है। तो आप ध्यान से देखिए, जब आप सीओ बॉन्ड लेंथ बताएंगे, जब आप सीओ बॉन्ड लेंथ देखेंगे, तो क्या एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है कि बॉन्ड लेंथ के मामले में हमेशा पाई बॉन्ड कम से कम देखो आप, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई परसेंट कैरेक्टर। तो मैं इसी पॉइंट को समझते हुए मैंने 2 पॉइंट लिखे थे
कि अगर आपको सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ निकालनी है, सिंगल बॉन्ड की, तो आप हमेशा क्या देखिए, लेस रेजोनेंस, लेस रेजोनेंस, क्योंकि आप सिंगल को कभी डबल में चेंज नहीं होने देना चाहते, और सिंगल को डबल करने का एक ही प्रोसेस है रेजोनेंस। मतलब रेजोनेंस कम से कम देखो, क्योंकि तुम हमेशा क्या चाहते हो, बॉन्ड लेंथ के लिए सिंगल करेक्टर का होना, बॉन्ड लेंथ के लिए क्या चाहते हो, सिंगल करेक्टर का होना। तो दिमाग लगा के सोचो कि अगर मैं यहां पर सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ पूछ रहा हूं, तो क्या अगर वो रेजोनेंस कर रहा है तो मैं रेजोनेंस नहीं चाहूंगा, यही बात यहां बोली है। और अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूं तो मैं चाहूंगा कि पाई बॉन्ड तुरंत टूट जाए, और तुरंत टूटने का एक ही प्रोसेस है, रेजोनेंस कर ले। तो हर तरफ से मैं एक ही चीज चाह रहा हूं कि वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए। क्या यहाँ जिसकी रेजोनेंस पूछी जा रही है वो पाई बॉन्ड है, ए बी सी और डी। ज्यादा रेजोनेंस चाहिए क्योंकि पाई बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है, आंसर इज डी सी बी ए इज द राइट आंसर। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ के इजी क्वेश्चन आते हैं, टफ नहीं आते बेटा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि यार मेरे पास ये है, NH2 है और CHO है, इन दोनों के लिए बताता हूं मैं आपको। जैसे इसमें आपने देखा रेजोनेंस ज्यादा, क्या आपसे CN बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है, आपसे क्या पूछा उसने, CN बॉन्ड लेंथ, आपसे क्या पूछा आपने उसने, CN बॉन्ड लेंथ। अब जब CN बॉन्ड लेंथ की बात आती है तो क्या CN बॉन्ड लेंथ में क्या CN सिंगल बॉन्ड है, क्या CN सिंगल बॉन्ड है, क्या तुम उसे कभी भी डबल होने देना चाहते हो, नहीं। अगर डबल हो भी रहा है तो जल्दी से सिंगल में आ जाए, ज्यादा रेजोनेंस ना करे, वरना ज्यादा टाइम तक डबल में रहेगा। अगर ये A है, ये B है, क्या मैं कह सकता हूं कि भैया A और B को ध्यान से देखो तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ में कम रेजोनेंस देखते हैं, इसका मतलब A इज ग्रेटर देन B हो जाएगा, A इज ग्रेटर देन B हो जाएगा। ध्यान से देखिए, तो ये दोनों एग्जांपल मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप आराम से इसे सॉल्व कर सके। -M इफेक्ट कौन शो कर रहा है, भैया यहाँ लोन पेयर है, +M शो कर रहा है, भैया यहाँ लोन पेयर है, +M शो कर रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ लोन पेयर है, इधर तो रेजोनेंस दे ही रहा है, लेकिन रिंग को भी तो रेजोनेंस ही दे रहा है ना, तो ये भी क्या हो गया, +M। यहाँ NO2 जो है वो कुछ इस तरीके से, क्या ये रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, और रेजोनेंस के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा इफेक्ट है, -M। और आपसे पूछा क्या था, -M इफेक्ट पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया है, -M इफेक्ट आपसे पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अरेंज द ग्रुप इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग +M। ओके, आपको +M डिक्रीजिंग चाहिए। भाई कहने का क्वेश्चन पहले समझो, क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, कि इसने बेंजीन से OH को लगा दिया है एक बार बेंजीन से OR को लगा दिया, और एक बार बेंजीन से O बेंजीन लगा दिया। अब ये कहता है कि ये ग्रुप कौन ज्यादा +M शो करेगा। भाई यहां तो रेजोनेंस ज्यादा है क्योंकि रेजोनेंस एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, यहां रेजोनेंस इसलिए कम है क्योंकि ये पहले भी किसी के साथ रेजोनेंस कर रहा होगा और बाद में भी किसी के साथ रेजोनेंस कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं क्वांटिटी डिवाइड हो जाएगी। आप ये मत सोचना कि ओ फेनिल है ज्यादा +M है, नहीं, समझो, समझो कि वो दूसरे के रिस्पेक्ट में बोलना चाह रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं OR और OH में, आप सबको पता है OH का +M ज्यादा होता है क्योंकि यहां पर रिपल्शन फैक्टर R नहीं होता, इसलिए OH का +M ज्यादा। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर जो ऑर्डर आएगा वो ये आना चाहिए, OH देन OR देन O फाइनल। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से ऑप्शन डी यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो रहा होगा, मजा आ रही होगी क्वेश्चन करने में। खूब सारे क्वेश्चन लेके आओ, खूब सारे क्वेश्चन, फटाफट करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, फटाफट करते जाएंगे। Which one of the following substituent at para position is the most effective in stabilizing the phenoxide ion? मतलब फिनॉक्साइड आयन को कौन स्टेबल कर सकता है,
कौन सा ग्रुप यहां पर लगाऊं जो इसे स्टेबल कर दे? क्या O नेगेटिव है और नेगेटिव को चाहिए विड्रॉ करने वाला, नेगेटिव को चाहिए विड्रॉ करने वाला, और जब नेगेटिव को चाहिए विड्रॉ करने वाला तो क्या -m इसे ज्यादा स्टेबल करेगा? ध्यान से देखो, ये लगा हुआ है COCH3, यही एक लौता -m लगा हुआ है, बाकी ये +H, ये +H, ये +m। मुझे चाहिए नेगेटिव को स्टेबल करने वाला, मतलब नेगेटिव को विड्रॉ करने वाला, और कौन सा ग्रुप विड्रॉ करेगा? जो -m शो करेगा, जो -m शो करेगा। अगला क्वेश्चन, ध्यान से भैया, अगला क्वेश्चन, गड़बड़ी मत करना। द मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन इज, मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन मतलब इस एल्कीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, मतलब कोई ग्रुप हो जो इसे डोनेट कर रहा हो। यहां तो रेजोनेंस नहीं है तो -I है भाई, यहां रेजोनेंस है वो भी नाइट्रोजन जैसी चीज रेजोनेंस कर रही है, मतलब अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। फ्लोरीन जैसी चीज है तो सही, लेकिन इसका -I डोमिनेट करता है, इसका -I डोमिनेट करता है। यहां नाइट्रोजन का सब कुछ सही था, लेकिन इसने अपना रेजोनेंस बेंजीन को भी दे दिया, वो भी एक नहीं दो दो बेंजीन को दे दिया, और जब दो दो बेंजीन को दे दिया तो फिर सामने वाले को उतना नहीं दे पाएगी। मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी C की होगी, देन B की होगी, देन D की होगी। D में ज्यादा विड्रॉ कर रहा है, A में कम विड्रॉ कर रहा है। देखो ये है ऑर्डर, कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन बढ़ा रहा है? जो सबसे ज्यादा डोनेट कर रहा होगा, इसका मतलब +m। लेकिन कौन सा +m? ये वाला या ये वाला? तो ये पहले भी किसी के साथ डिवाइड था, इसलिए सामने वाले को कम दे पाएगा। क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन, हाइपर कॉन्जुगेशन की बात की जा रही है भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन की बात की जा रही है। ध्यान से देखिएगा इस नेसेसरी कंडीशन को। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो लैंग्वेज वाइज होते हैं, इसीलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन यहां पर रखे हैं कि ये लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन ना आपसे फटाफट सॉल्व हो जाए, आपसे गलत नहीं होने चाहिए लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। जैसे कहता है कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट 1 sp2 हाइब्रिड कार्बन ऑफ आइदर ऑफ एल्केन, एल्काइल कार्बोकैटायन और एल्काइल फ्री रेडिकल। या तो एल्काइल कार्बोकैटायन में होगा या एल्काइल फ्री रेडिकल में होगा। क्या ये sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए? बिल्कुल सही बात है। अल्फा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिड टर्म्स एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन, बिल्कुल अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। इसका मतलब दोनों के दोनों यहां पर क्या हो गए? बिल्कुल सही हो गए। ऑप्शन सी भैया सही हो रहा है, दोनों के दोनों ऑप्शन यहां पर क्या है? करेक्ट है। हाइपर कॉन्जुगेशन इज बेस्ट described as delocalization of pi electron into a nearby empty orbital। ठीक है, delocalization of sigma electrons into a nearby orbital। क्या आपको पता है कि अल्फा हाइड्रोजन जाता था? अल्फा हाइड्रोजन का मतलब है ये सिग्मा बॉन्ड है जो कहीं ना कहीं डीलोकलाइज करने के लिए जाता था, बट बॉन्ड नहीं बनाता था। इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप डोनेटिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंडक्टिव इंटू, नहीं इंडक्टिव नहीं। द माइग्रेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वन ऑफ द कार्बोकैटायंस टू अनदर, नहीं। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन हाइपर कॉन्जुगेशन को सबसे सही डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है जी, ये सब जीओसी के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, सब जीओसी के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है मेरे भाई, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। देखो द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, क्या देखना है? अल्फा। सबसे ज्यादा अल्फा कहां देखना है? ध्यान से देखो, क्या यहां सिर्फ और सिर्फ 3 अल्फा है? क्या यहां 9 अल्फा है? क्या यहां 1 और 1 2 अल्फा है? और क्या 3 और 3 6 1 7 अल्फा है? सबसे ज्यादा अल्फा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। अगला क्वेश्चन, क्या हाइपर कॉन्जुगेशन में आपने हमेशा सीखा है कि इंडक्टिव का जो ऑर्डर है वो तो चलो Ct3 CD3 NCH3 हो जाता है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब है बॉन्ड टूटेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा? आप बताओ कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा? भैया जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगी। तो CH क्या होता है? सबसे वीक होता है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है तो जल्दी टूटेगा, इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन का
सबसे सही ऑर्डर क्या होने वाला है, CS3 देन CD3 एंड देन CT3। तो बताओ सबसे स्टेबल कौन सा हो जाएगा, CS3 P देन D Q देन R, PQR इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए आप, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल नीट ओरिएंटेड लेके आया हूँ, एनसीईआरटी ओरिएंटेड लेके आया हूँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल फॉर द गिवन स्ट्रक्चर, भैया गिवन तो पहला है ही, क्या ये दूसरा हो जाएगा और क्या ये तीसरा हो जाएगा, इसका मतलब यहां पर कितने स्ट्रक्चर बनने वाले हैं, ऑप्शन गोज टू बी, ऑप्शन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। गिवन स्ट्रक्चर भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कभी मत भूलिएगा। कौन सा एरोमेटिक है भैया, यहाँ पूरे में रेजोनेंस नहीं है, नॉन एरोमेटिक। भाई यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर तो है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक। सब कुछ, सारी कंडीशन पता है आपको भाई, सारी कंडीशन पता है आपको। बोरॉन वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल जस्ट लाइक पॉजिटिव चार्ज, भैया 2 पाई इलेक्ट्रॉन, देखो एक लौता एरोमेटिक। यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव को कितना गिनते हैं, 2, 2 और 2 4, तो एंटी एरोमेटिक। कौन सा ऑप्शन है जो एरोमेटिक है, ऑप्शन बी, वैकेंट ऑर्बिटल, मत भूलिएगा, बी फॉर बोरॉन, बी फॉर बिखारी। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग कंपाउंड्स। जरा ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन, क्या नाइट्रोजन पे नेगेटिव है और पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं ये बॉन्ड बनाएंगे, कहीं ना कहीं ये एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। यहां प्रॉब्लम क्या है, यहां प्रॉब्लम है कि पूरे में रेजोनेंस नहीं है, मतलब नॉन एरोमेटिक है। मतलब क्या है, नॉन एरोमेटिक है। ओ पर पॉजिटिव लग जाने की वजह से क्या अब ये ओ पर पॉजिटिव तो लोकलाइज्ड है, लेकिन ये तो घूम रहे हैं ना, इसका मतलब ये क्या है, एरोमेटिक है। मतलब भैया ए एंड बी आर एरोमेटिक, बोथ ए एंड बी आर एरोमेटिक। सी यहां पर क्या है, नॉन एरोमेटिक है, सी यहां पे क्या है, नॉन एरोमेटिक है। अगला क्वेश्चन, द कंपाउंड दैट गिवन गिव्स प्रेसिपिटेट ऑन वार्मिंग विद एक्वस AgNO3। भैया अभी मैंने आपसे बताया था AgClPpt, वैसे ही AgBrPpt। Ag प्लस में है, Br किस में है, माइनस में है, और अगर Br माइनस में रिमूव हो रहा है देन इट्स क्रिएट कार्बोकैटायन, इट क्रिएट्स कार्बोकैटायन। अब ध्यान से देखिए, पहले ऑप्शन में कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल। दूसरे में कार्बोकैटायन की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है, इट मींस हाईली स्टेबल। डबल बॉन्ड के ऊपर है, हाईली अनस्टेबल, और ये देखो एंटी एरोमेटिक बना रहा है, हाईली अनस्टेबल। कहता है कि कौन है जो प्रेसिपिटेट देगा, जो स्टेबल होगा, अनस्टेबल अनस्टेबल अनस्टेबल। सबसे तगड़ा स्टेबल कौन है, सी ऑप्शन। तो कौन है जो पीपीटी देगा, कौन है जो प्रेसिपिटेट बनाएगा, जो रिएक्शन कर जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कंपाउंड विच हैज लीस्ट डाइपोल मोमेंट, कंपाउंड विच हैज लीस्ट डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का सिंपल सा मत बताऊं आपको, कंपाउंड अगर एरोमेटिक हो जाए इसका मतलब कहीं ना कहीं अब वहां पर रेजोनेंस होता रहेगा, मस्त स्टेबिलिटी आती रहेगी, मस्त एक ही डायरेक्शन में होता रहेगा। जैसे यहां पर समझ नहीं आ रहा किसको कैसे तोड़ूं। यहां देखो ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक, ठीक है भाई। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, देखो दोनों एरोमेटिक बन गए, दोनों एरोमेटिक बन गए, कितना तगड़ा हो गया। वैसे ही एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहां भी दोनों एरोमेटिक बन गए, पॉजिटिव की वजह से 3 मेंबर्ड, नेगेटिव की वजह से 5 मेंबर्ड। अब बी और डी में डी की क्वांटिटी ज्यादा है, डी में एरोमेटिक है लेकिन क्वांटिटी ज्यादा है, देखो आपको मैंने बता दिया ना, एकदम सिंपल तरीका, एरोमेटिक देख लो और क्वांटिटी देख लो, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, क्या कार्बोकैटायन को डोनर ग्रुप चाहिए, कार्बोकैटायन को क्या चाहिए, डोनर ग्रुप। भैया OAC का मतलब होता है OCOCH3, तो भैया ऑक्सीजन का प्लस M जाएगा नो डाउट, OH का प्लस M जाएगा नो डाउट, N कॉमा N डाई मिथाइल का प्लस M जाएगा नो डाउट, OCH3 का प्लस M जाएगा नो डाउट। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पर अगर आप ध्यान दे देखो तो यहां पर रेजोनेंस बहुत प्रॉपरली हो रहा है, यहां पर रेजोनेंस बहुत प्रॉपरली हो रहा है।
तो अब मुझे बताइए यहां पर चीजों में OCH3 OCOCH3 ये सारी चीजें यहां पर क्लियर हो रही हैं, ठीक है, ये यहां पर चीजें क्लियर हो रही हैं। तो मुझे बताओ क्या यहाँ प्लस एम OR का प्लस एम, यहाँ OH का प्लस एम, यहाँ नाइट्रोजन का प्लस एम, सबसे तगड़ा स्टेबल कौन है? डी है। सबसे तगड़ा स्टेबल कौन है यहाँ पर? डी आ जाएगा, ठीक है। सबसे तगड़ा स्टेबल कौन सा आ जाएगा? डी आ जाएगा, ठीक। इजी है यार। नाइट्रोजन का प्लस एम क्या होता है? ज्यादा होता है। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन इज, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन इज, ध्यान से देखिए जरा, क्या कार्बोकटायन में सब जगह है लेकिन यहां हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहां इंडक्टिव है, बाकी जगह भी एक एक अल्फा है, लेकिन यहां पर देखिए तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन के हाइपर कॉन्जुगेशन है। इसका मतलब सबसे स्टेबल कौन है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हो रहा है भाई? टफ तो नहीं है। द मोस्ट स्टेबल कार्बे एनायन इज, क्या एनायन की स्टेबिलिटी में आपको दिख रहा है ये माइनस आई है? आपको दिख रहा है ये माइनस आई है, लेकिन बेटा बहुत तगड़ा ऑप्शन है वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस, नेगेटिव सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस। इस रीजन की वजह से डी अच्छा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट करके रखिए, क्योंकि आपको हमेशा भूलोगे, हमेशा ये चीजें भूलोगे कि अगर वैकेंट ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस है तो वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा गेन हो जाती है, वहां पर स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? ज्यादा गेन हो जाती है, ठीक है। अगला देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन इज, भैया डांसिंग रेजोनेंस याद आ रहा है? हाईली स्टेबल, ये पॉजिटिव की वजह से एरोमेटिक है, और यहां तो पॉजिटिव अगर नहीं भी होता तब भी ये एरोमेटिक होता, बस रेजोनेंस है। तो ए तो सबसे अच्छा है क्योंकि डांसिंग रेजोनेंस है, देन बी एंड देन सी। द ऑप्शन इज ए बी सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बताइए आपके, आपको जीओसी में अब कॉन्फिडेंस आने लग गया। अब बताइए कि आपको जीओसी में कॉन्फिडेंस आने लग गया फुल। 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन और करते हैं जीओसी के, फिर हम रिएक्शन करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोकार्बन करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। भैया OH का केस लगा हुआ है, सब जगह O माइनस ही बनेगा। इस Cl को देखो माइनस आई, इस NO2 को देखो माइनस M, इस OCH3 को देखो प्लस M, और इस CH3 को देखो प्लस H। तो यहां सबसे ज्यादा नेगेटिव को स्टेबल करने वाला विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। और कौन है विड्रॉइंग ग्रुप? A और C। कौन है डोनेटिंग ग्रुप? B एंड D। अब विड्रॉइंग कौन ज्यादा है? C इज ग्रेटर देन A। देन यहां पर कौन लेसर डोनेटिंग है? B देन D। द आंसर इज CB, द आंसर इज CABD, द आंसर इज CABD। देख लीजिए CABD मतलब 3124, 3124 इज द राइट आंसर, ठीक है। टफ तो नहीं लग रहा है भाई? टफ तो नहीं लग रहा है, इजी लग रहा है, ठीक है, इजी है। अगला क्वेश्चन, ये देखो बड़ा फेमस क्वेश्चन है भाई, बड़ा फेमस क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रेंथ का, एनसीईआरटी में भी दिया होता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। क्या होता है याद आ रहा है आपको? यहाँ दो ऑर्डर अपने पढ़े भी होंगे, मिथाइल कंटेनिंग में और इथाइल कंटेनिंग में। एक में आता है 213, एक में आता है 231, याद होगा आपको। तो ये मिथाइल कंटेनिंग है 213, 213। देखो कौन सा ऑप्शन सही है? 213 देन अमोनिया, 213 देन अमोनिया, 231 देन अमोनिया। तो भाई 2 तो सबसे अच्छा है, देन उसके बाद 1 आना चाहिए, फिर अमोनिया आना चाहिए। भैया सी ऑप्शन को ध्यान से देखो, बिल्कुल सही जा रहा है। ऑप्शन ढूंढना भी अपने आप में एक अच्छी कला है कि आप ऑप्शन ढूंढ पा रहे हो या नहीं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या एसिडिक स्ट्रेंथ में भैया एक चीज सबको पता है, ऑर्थो इफेक्ट। क्या इस चीज में अब कभी भी गलती नहीं होगी? क्या ऑर्थो इफेक्ट में अब कभी भी गलती नहीं होगी? तो ध्यान से देखो, ये ऑर्थो इफेक्ट है, यहां प्लस H है और यहां पर प्लस I है। ऑर्थो इफेक्ट तो बेस्ट है, ऑर्थो इफेक्ट तो बेस्ट है। ज्यादा डोनेट करने वाला चाहिए या नेगेटिव को कम डोनेट करने वाला चाहिए? क्योंकि नेगेटिव तो बनने वाला है, H निकलेगा, नेगेटिव तो बनने वाला है। लेस डोनेटिंग चाहिए, ज्यादा डोनेटिंग नहीं चाहिए। इसका मतलब A के बाद B,
बी के बाद सी, ए के बाद बी, बी के बाद सी आ जाएगा। ए बी सी इज द राइट आंसर, ए बी सी इज द राइट आंसर। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, भैया एक कहानी बताओ आप मुझे। अगर H निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, न्यूट्रल से H निकलना कोई बड़ी बात नहीं, वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग है, क्या ये जल्दी से न्यूट्रल होना चाहेगा? इसका मतलब इतनी तो बात क्लियर हो गई कि सबसे तगड़े में से 2 3 4 आने वाले हैं, 1 तो सबसे वीक हो गया। अब अगर ये न्यूट्रल होता है तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये न्यूट्रल होता है तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ये न्यूट्रल होगा तो इससे पूरी तरीके से रेजोनेंस भी मिलेगा लोन पेयर के द्वारा। मतलब 4 अपने आप में सबसे बढ़िया होने वाला है, 4 अपने आप में सबसे बढ़िया होने वाला है, 1 अपने आप में सबसे बेकार होने वाला है। बात आती है ये, जब ये पॉजिटिव लगा होगा तो क्या इसकी डोनर पावर अच्छी है, तो पॉजिटिव को ठीक ठाक स्टेबल कर रहा होगा, उतना बर्बाद नहीं है। ये भैया डोनेट कर रहा है लेकिन कम डोनेट कर रहा है, मतलब अभी भी पॉजिटिव अनस्टेबल है। जल्दी से न्यूट्रल कौन होना चाहेगा? ये। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? 2 की। द आंसर इज 4 2 3 1। द आंसर इज 4 सबसे अच्छा था, 1 सबसे बेकार था। 2 और 3 में इतना देखो कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अगर डोनर से अच्छी हो रही है तो फिर H क्यों निकालना चाहेगा? और कोई कम डोनर है तो पॉजिटिव वैसे ही अनस्टेबल है, जल्दी से H निकालना चाहता ही है। दिमाग लगाया और 2 को पहले लिखा। द 4 2 3 1, 4 2 3 1 is the right answer, 4 2 3 1 is the right answer। 2 मेंबर ऑफ होमोलोगस, कुछ कुछ IUPAC के भी हैं क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखेगा इनको, कुछ कुछ IUPAC के भी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। 2 member of homologous series have similar chemical properties। भाई होमोलोगस का मतलब ही होता है सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप। और जब सेम फंक्शनल होंगे तो इनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? सेम होगी। प्रोपेन इज द मेंबर ऑफ एल्केन होमोलोगस सीरीज। बिल्कुल, प्रोपेन इथेन का होमोलोगस है, तो इथेन का होमोलोगस कौन है? प्रोपेन। मीथेन का होमोलोगस कौन है? इथेन। तो फर्स्ट एंड सेकंड एल्केन होमोलोगस सीरीज, मतलब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन सिमिलर प्रॉपर्टीज मतलब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन जाएगा, मतलब ये क्या जाएगा? करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इससे पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, और दूसरा इसे एक्सप्लेन भी कर रहा है कि हाँ भाई एल्केन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? लगभग लगभग सेम होती हैं। एल्केन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? लगभग लगभग सेम होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ओलिफिन, ओलिफिन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, पैराफिन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, ओलिफिन का मतलब क्या है? एल्कीन। क्या एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n? मतलब ये गलत हो गया। देयर इज वन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम मॉलिक्यूल, मतलब दूसरा भी गलत हो गया। द बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। ओलिफिन ऐसा नाम है, खूब पूछा गया। तो ओलिफिन का मतलब क्या होता है? ओलिफिन का मतलब है सिंगल डबल बॉन्ड। ठीक है, पैराफिन का मतलब क्या होता है? पैराफिन का मतलब क्या होता है? पैराफिन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ओलिफिन डबल बॉन्ड, पैराफिन सिंगल बॉन्ड। आइसोमेरिज्म का कुछ टॉपिक है, सिमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे, खूब किए होंगे। तो सिमेट्री से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स डज नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री? क्या यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या यहाँ डायगोनल कट है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या यहाँ भी डायगोनल कट है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन यहाँ नहीं है, क्योंकि एक वेज में एक डैश में। नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। आपको डायगोनल कट का पता है ना, हाफ हाफ कटते हैं तो आमने सामने को नहीं देखते, अगल बगल जो हाफ हाफ कटे हैं उसी के हाफ पार्ट को उसी के दूसरे हाफ पार्ट से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन DNL मिक्सचर, भाई यहाँ पे क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो जाएगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट आइसोमेरिज्म? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो का मतलब होता है बेटा, जब ये स्टीरियो वर्ड आता है ना, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कोई पोजीशन में फर्क नहीं हो, बस ओरिएंटेशन अलग अलग हो। तो
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट स्टीरियो आइसोमरिज्म? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड पोजीशन नहीं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल होगा। देखो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, क्योंकि इन दोनों में कभी भी पोजीशन चेंज नहीं होती, केवल 3D स्ट्रक्चर में ओरिएंटेशन चेंज होता है। एक सिस होता है तो एक ट्रांस होता है, एक डी होता है तो एक एल होता है, इतनी सी बात होती है। नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, बेटा कायरल सेंटर की बात कर रहा है। देखो ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ठीक है। स्टीरियो सेंटर एंड स्टीरियो आइसोमर 2 की पावर 3 बेटा, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, क्योंकि 2 की पावर n लगाते हैं जब कोई सिमेट्री नहीं आती, इसका मतलब 3 एंड 8। इजी क्वेश्चन है। आइसोमेरिज्म में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपके नीट में ऐसा ही आएगा, टफ नहीं आएगा, टफ बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन, क्या आप सब आरएस निकाल पाते हैं? जल्दी से प्रैक्टिस करिए, हर एक चीज की प्रैक्टिस है बेटा, हर एक चीज की प्रैक्टिस है। क्या इस कार्बन के थ्रू पहला नंबर ब्रोमीन को जाएगा, दूसरा कार्बन से H है, कार्बन से Cl है, दूसरा ये जाएगा, तीसरा ये, चौथा ये। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। क्या ये क्लॉकवाइज है? R आना चाहिए था, लेकिन फोर्थ वैलेंसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, तो R का क्या आ जाएगा? S आ जाएगा। ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं भाई, ये आपके लिए कुछ नया नहीं है, ठीक है, ये आपके लिए कुछ नया नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। CH3 है, Cl है, H है और ये है। क्या Cl को 1 नंबरिंग देंगे? क्या C के साथ Br है, C के साथ H है, तो ऊपर 2 जाएगा, नीचे 3 और ये 4। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है? तो S का R क्यों हो जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं फोर्थ वैलेंसी क्या है? हॉरिजॉन्टल पे। तो S कॉमा R इज द राइट आंसर, S कॉमा R इज द राइट आंसर। क्योंकि IUPAC कहता है 2 पे ब्रोमो आना चाहिए, तो 2 और 3, तो इसीलिए 2S एंड 3R। वरना अगर यहां पर ब्रोमो होता तो नंबरिंग यहां से जाती। तो नंबरिंग ध्यान रखिएगा, 2,3 ये नंबरिंग कौन सी है, ठीक है, IUPAC नंबरिंग है। अगला क्वेश्चन, असर्शन दिया है कि एक एल्केन है, इसका नाम है भैया, IUPAC से रिलेटेड असर्शन रीजन है, ध्यान से। IUPAC के असर्शन रीजन मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। क्या मुझे दिख रहा है कि यहां पर एल्कीन को प्रेफरेंस देते हुए 1 2 3 4 5 6 7, इट मींस 4,6 डाई मिथाइल होना चाहिए, इन्होंने गलत कर दिया भाई, इन्होंने प्रेफरेंस एल्कीन को नहीं दिया। क्या लिखते हैं? द एल्काइल ग्रुप्स गेट्स प्रेफरेंस टू द डबल बॉन्ड, मतलब भैया असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है। IUPAC के कभी आपकी चीजें गलत नहीं होंगी, इसलिए बहुत आराम से करना होता है, बहुत आराम से, ठीक है। देखिए अगला असर्शन रीजन, द IUPAC नेम, भैया जब एल्कीन और एल्काइन में पास में जो होता है नंबरिंग वहीं से शुरू करते हैं, इक्वालिटी होती है तभी एल्कीन जाता है नंबरिंग में 1, तो ये हो जाएगा पेंट 3 इन 1 आइन, पेंट 3 इन 1 आइन, बिल्कुल सही है भैया, पेंट 3 इन 1 आइन, असर्शन सही है। While deciding the locant of double bond and triple bond, lowest sum rule always followed, बिल्कुल सही बात है, मतलब assertion भी सही है, रीजन भी सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब दिखा आपको कि अब आपके ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे बेटा, ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत? आगे देखिए, IUPAC से रिलेटेड है। क्या आपको पता है कि CHO मेन फंक्शनल ग्रुप है, वहीं से नंबरिंग शुरू होगी, 1 2 3 4 5, 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेनल, 4 क्लोरो आना चाहिए। देखो गलती कर गए ना, ये गलती कर गए, गलती कर गए। नंबरिंग इज द गिवन अकॉर्डिंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्सटेंस, नहीं भैया फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग देंगे, नाम अल्फाबेटिकल के ऑर्डर के हिसाब से रखते हैं। रीजन भी गलत है, असर्शन भी गलत है, दोनों ही क्या है? गलत है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्ट्रक्चर्स सोन, ध्यान से देखिएगा। क्या इसने कहीं ना कहीं, ध्यान से देखिएगा, क्या इसने कहीं ना कहीं H और CH3 को इंटरचेंज किया है? बस मतलब क्या इसने एक का चेंज किया है? और 1 चेंजेस का मतलब होता है बेटा मिरर इमेज, मिरर इमेज, मिरर इमेज, और मिरर इमेज है, इसका मतलब कायरल सेंटर के साथ मिरर इमेज। क्या ये इनांशियोमर हो जाएंगे? क्या ये इनांशियोमर हो जाएंगे? बहुत ध्यान से ध्यान रखिएगा, आप एक का चेंज करते हैं ना तो R का S हो जाता है, और R का S क्या है? R का S मिरर इमेज ही तो है। R का S क्या है? R का S मिरर इमेज ही तो है। इसका मतलब यहां क्या आ जाएगा? इनांशियोमर आ जाएगा। भैया क्या आपको पता है रिंग और ओपन चेन में
ओपन चेन 1 2 3 4 5 6, ज्यादा कार्बन है, इसका मतलब मेन चेन ही क्या होगी, ओपन चेन ही मेन चेन हो जाएगी। तो नाम आएगा साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन। साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन बिल्कुल सही है। साइक्लोपेंटेन इज अ साइक्लो कंपाउंड, बिल्कुल सही है ये भी। लेकिन इसकी वजह से ये नंबरिंग हुई, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि इसकी वजह से ये नंबरिंग हुई है। दोनों सही हैं, बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन तब होता जब यहां लिखा होता ज्यादा नंबर को ही चेन ज्यादा लेनी है, ठीक है। अब देखो एसर्शन दिया है ये कंपाउंड है, ठीक है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप ये हो गया। तो क्या ये साइनो है, 3 साइनो प्रोपेनोइक एसिड, 3 साइनो प्रोपेनोइक एसिड, देखो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो पॉलीफंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक ग्रुप गेट्स प्रेफरेंस ओवर द साइनो एंड ऑक्सो ग्रुप, बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहां पे आप देखते तो यहां नाम हो जाता 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, बिल्कुल सही है यार, दोनों सही है। एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल परफेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल क्या है, परफेक्ट है। तो आपने आईयूपीएसी देखा, आपने आइसोमेरिज्म देखा। अब आपको मैं पूरे पूरे 1 घंटे आपको मैंने जीओसी, आपको मैंने आइसोमेरिज्म, आपको मैंने आईयूपीएसी पढ़ाया पूरे 1 घंटे। अब कुछ मिक्स क्वेश्चन करेंगे जिसमें रिएक्शन के पार्ट होंगे, जिसमें क्या होंगे, रिएक्शन के पार्ट होंगे। मान के चलिए बेटा आप टोटल आज 100 क्वेश्चन करने वाले हैं 2 घंटे के अंदर। 100 क्वेश्चन कर लेंगे आप 2 घंटे के अंदर। आपने 1 घंटे बिता दिया, आपको पता नहीं लगा होगा आपका 1 घंटा बीत चुका है। अब रिएक्शन करते हैं 11th का हाइड्रोकार्बन का पूरा रिवीजन, चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो या बेंजीन हो। शुरू करते हैं भैया। ये NaNH2 क्या करता है, आपको ध्यान होगा NH2 माइनस है बेटा। क्या एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन के पास एसिडिक H होता है? क्यों ऐसा मैं कर रहा हूं, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में दिया है पेंटाइल क्लोराइड। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एसिड बेस्ड रिएक्शन करेगा और ये नेगेटिव वाला पार्ट इस क्लोराइड पे अटैक करके इसे निकाल देगा। मतलब ध्यान से देखिए, इस एल्काइन से 5 कार्बन जुड़ने वाले हैं, 1 2 3 4 5। और पहले कितने थे एल्काइन के साथ, 1 2 3 4। मतलब एल्काइन से एक तरफ 4, 1 2 3 4, एक तरफ 5, 1 2 3 4 5। अबे यही सही आंसर आ गया भाई, यही सही आंसर। यहां देखो गड़बड़ी क्या है, 1 2 3 है इसलिए गड़बड़ी है, यहां तो एल्काइन ही नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही। क्योंकि सबसे पहले क्या किया, एसिड बेस, और जैसे ही नेगेटिव किया तुरंत अपन ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर दिया, ठीक है। ये प्रोसेस होता है एल्काइन को इंक्रीज करने का। बेस्ट पार्ट है एल्काइन के क्या करो, एसिडिक एच निकाल दो और किसी आर एक्स पे अटैक कर दो, तो आर क्या जाएगा, जुड़ जाएगा, हो जाएगा आराम से, ठीक है। देखो प्रोपाइन एंड प्रोपीन, बेटा प्रोपाइन के पास टर्मिनल एल्काइन है, एसिडिक एच है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और प्रोपीन के पास कोई एसिडिक एच नहीं है, और जब प्रोपीन के पास कोई एसिडिक एच नहीं है, इसका मतलब एसिडिक एच से रिएक्शन करता है ये सिल्वर, Ag। ये हम पढ़ते हैं बेटा, आपने याद कभी भी होगा आपको टॉलरेंस टेस्ट, तो यही पढ़ते हैं। तो एक्चुअल में अभी नहीं था ये, लेकिन ठीक है हाइड्रोकार्बन डायरेक्टली पूछा गया है। तो ये एसिड बेस रिएक्शन ये करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा, एक करेगा एक नहीं करेगा। क्या ये डिस्टिंग्विश हो गए, क्योंकि बाकी तीनों रिएक्शन एडिशन की है, बाकी तीनों रिएक्शन एडिशन की है। एडिशन तो एल्काइन में भी होता है, एल्कीन में भी होता है, तो वो डिस्टिंग्विश उसको नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। when 2 butane is treated with dilute H2SO4 HgSO4, क्या ये कुचरो रिएक्शन है? क्या आपको पता है कि सबसे पहले ईन हटती है और इनॉल बनता है, वाटर का अटैक होता है, इनॉल बनता है। और ध्यान से देखिए इनॉल का टॉटोमेरिज्म एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर इसे कीटोन कर दे रहा हूँ, इसीलिए मैं इसे क्या कर दे रहा हूँ, कीटोन कर दे रहा हूँ, ठीक है। द आंसर इज 2-ब्यूटेनोन, द आंसर इज 2-ब्यूटेनोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट्रीटमेंट ऑफ CH3MgX। क्या ये CH3MgX का मतलब है CH3 माइनस MgX पॉजिटिव?
CH3 माइनस है, क्या ये कहीं ना कहीं सबसे फास्ट रिएक्शन होती है एसिड बेस रिएक्शन? और क्या मुझे दिख रहा है कि एल्काइन के पास एसिडिक H है, और जैसे ही ये माइनस एसिडिक H लेगा, क्या ये CH4 बना देगा? क्या ये CH4 बना देगा? द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए आप भाई, बहुत इजी होता है रिएक्शन पार्ट, अगर ध्यान नहीं है तो बहुत टफ है, और अगर ध्यान है तो फिर बहुत इजी है। फ्रीडल क्राफ्ट दो तरीके के होते थे, एक एसाइलेशन एंड एक एल्काइलेशन। एसाइलेशन का मतलब होता है RC डबल बॉन्ड O का जुड़ना, और जब ये जुड़ेगा तो इलेक्ट्रोफाइल ये रहेगा, और अगर R का जुड़ना हुआ तो ये एल्काइलेशन होता है। ये क्या होता है? एल्काइलेशन। और ये क्या होता है? एसाइलेशन। तो बताइए, आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है एसाइलेशन। तो एसाइलेशन कौन सा है? देख लीजिए, ये है एसाइलेशन। ठीक है, ये है एसाइलेशन। तो एसाइलेशन कैसे करते हैं, किस तरीके से एसाइलेशन पहचानते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेटा डायरेक्टिंग? कौन है जो मेटा डायरेक्टिंग नहीं है? भैया मेटा डायरेक्टिंग जो होते हैं वो -M ग्रुप होते हैं, वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। -I ग्रुप लगा हो, हाईली -I लगा हो, ये सब मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। क्या मुझे दिखना चाहिए CN -M है, NO2 -M है, और भैया ये NR3 पॉजिटिव है, हाईली -I, हाईली -I। क्या ये तीनों विड्रॉइंग ग्रुप हैं? तीनों मेटा डायरेक्टिंग होंगे। लेकिन बेटा पहले को जरा आप ध्यान से देखो, ये पहला वाला बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है कि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है जो COCH3 के साथ तो जाएगा, लेकिन ये बेंजीन के साथ भी जाएगा, और बेंजीन के साथ जब जाएगा तो ये रेजोनेंस करता हुआ जाएगा। तो क्या इस जगह ये +M है? इसलिए ये ऑर्थो पैरा है, आपसे पूछा गया है नॉट मेटा डायरेक्टिंग। तो नॉट मेटा डायरेक्टिंग कौन सा जगह? ऑप्शन ए। ऐसे क्वेश्चन ESR के थ्रू बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन ESR के थ्रू बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जरा ध्यान से देखो, ये -M है, ये +M है। भैया अगर रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोगे तो रिंग और ज्यादा इलेक्ट्रॉन पा पाएगी, और सामने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगी। ठीक उसी तरीके से क्या ये ब्रोमीन -I है, क्या ये NO2 -M है, और ये +H है। भाई साहब +M सबसे तगड़ा होना चाहिए, देन +H होना चाहिए, इसका मतलब 2 के बाद 5 होना चाहिए, 2 के बाद क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ये तीनों विड्रॉयर है, 1 भी विड्रॉ कर रहा है, 3 भी विड्रॉ कर रहा है, और 4 भी विड्रॉ कर रहा है। क्या 2 -M से कर रहे हैं, एक -I से कर रहा है? कम से कम बर्बाद कर रहा है। कीटोन कम बर्बाद कर रहा है, बट NO2 ज्यादा विड्रॉ कर रहा है, तो जब ज्यादा विड्रॉ करेगा तो फिर डोनेट करने नहीं देगा। द 25314 ऑप्शन बॉम्बे इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शंस के थ्रू बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, बहुत इजीली, लेकिन हमें थोड़ा ध्यान तो भाई रखना पड़ेगा ना। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? भैया ध्यान से देखो, क्या ये +M है? क्या ये +M है? बिल्कुल ये +M है। क्या +M के बाद ये Br2 एयर Br3 है? भैया क्या ये हेलोजिनेशन है? क्या ये हेलोजिनेशन है? ध्यान से देखो, और जब ये हेलोजिनेशन है तो ये कौन सा इलेक्ट्रोफाइल देगा? Br पॉजिटिव। क्या ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है? ऑर्थो पे भी जोड़ सकता है और पैरा पे, लेकिन पैरा पे जोड़ो जिससे उसका रिपल्शन क्या हो? कम हो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Which of the following reaction will give isopropyl benzene as a major product? Isopropyl benzene का मतलब क्या होता है? ये प्रोडक्ट बनाना है। जरा ध्यान से देखिए, ये सभी ऑप्शन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के दिए हैं। क्या आपको पता है कि Cl जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बॉन्ड टूटेगा और पॉजिटिव लगेगा, और ये पॉजिटिव शिफ्ट होगा,
और जैसे ही शिफ्ट होगा ये आइसोप्रोपाइल बनाएगा। यहां ये H+ लेगा और ये कार्बोकैटायन बनेगा, तुरंत ये जुड़ेगा, आइसोप्रोपाइल बनाएगा। यहां ये हटेगा, पॉजिटिव लगेगा, तुरंत इस पे जुड़ेगा, ये भी बनाएगा। OH जैसे ही H+ देगा तुरंत वाटर निकलेगा, तुरंत पॉजिटिव, ये भी सही। मतलब 1 2 3 4 सब के सब आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाएंगे। ऑल ऑफ द अबव विल फॉर्म आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इट इज ऑल प्रोसेस ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट सोडियम मेटल? भैया सोडियम मेटल क्या करता है? हमेशा एसिडिक H से रिलेशन रखता है। हमेशा किससे रिएक्ट करता है? रिएक्ट विद एसिड, रिएक्ट विद एसिड। एसिड से रिएक्ट करता है। किससे रिएक्ट करता है? एसिड से। देख लो किसके पास एसिडिक H है? इथीन नहीं, ब्यूट 2 आइन है, नॉन टर्मिनल हो गया। प्रोपाइन टर्मिनल, देखो ये टर्मिनल हो गया ना, एसिडिक H है। इथेन वैसे भी कुछ नहीं है। एसिडिक H जिसके पास होगा रिएक्शन उसी से होगी। एसिडिक H जिसके पास होगा रिएक्शन उसी से होगी। द आंसर प्रोपाइन इज द राइट आंसर। एक अननोन कंपाउंड है, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एक अननोन कंपाउंड A है, ठीक है, हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H12। क्या मुझे DU2 दिख रही है? DU2 दिख रही है। फिर कहता है कि ये KMNO4 के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है भैया, और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। मतलब भैया ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 2 DU में एल्काइन रहा होगा, और इस एल्काइन के साथ एसिड बेस हुआ हो, ओजोनोलिसिस हुआ होगा। एल्काइन देख लो कौन कौन सी है, ये है एल्काइन, ये है एल्काइन। एक में आना चाहिए था CH3 के होल ट्वाइस से कार्बोक्सिलिक, और एक में आना चाहिए था 3 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक। अगर मैं ये हटाऊं तो 3 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक, 3 कार्बन कंटेनिंग, ठीक है। यहां गड़बड़ी हो गया यार, यहां 2 कार्बन कंटेनिंग है, इसलिए गलत हो गया। द ऑप्शन C इज द राइट आंसर। तोड़ना होता है ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस में, क्या करना होता है? तोड़ो और एग्जैक्टली मैच कर लो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये भी वही ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस, जहां तक ऑक्सीडाइज हो सकता है, क्या ये CO2 तक हो सकता है, और ये कीटोन के बाद रुक जाएगा, तो एक कीटोन एक CO2। द ऑप्शन बॉम्बे इज द राइट आंसर। टर्मिनल एल्कीन हमेशा क्या बनाता है? CO2। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ कीटोन ओनली? केवल कीटोन आना चाहिए भैया, यहाँ एल्डिहाइड भी आएगा, यहाँ एल्डिहाइड आएगा, यहाँ कीटोन कीटोन आएंगे, दोनों अलग अलग होंगे। यहाँ कीटोन कीटोन है बट यहाँ सेम है, तो मिक्सचर ऑफ कीटोन मतलब मिक्सचर ऑफ अलग अलग कीटोन ना, सेम थोड़ी, अलग अलग। द ऑप्शन C इज द राइट आंसर। देखो लैंग्वेज लैंग्वेज से खेल जाएगा, लैंग्वेज लैंग्वेज से खेल जाएगा, इसलिए लैंग्वेज पे बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, 2 चीजें होती हैं बेटा, आपको मैं बता दूं। एक होता है बेंजीन के साथ 6 क्लोरो लगना, तो क्या ये बेंजीन है? इसका मतलब नाम के पीछे बेंजीन आएगा, इट मींस इट इज अ हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन। इसे फॉर्म करने का एकदम सिंपल सा तरीका है कि आप बेंजीन लो और 6 हेलोजिनेशन कर दो, 6 हेलोजिनेशन कर दो, और बार 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 Cl को क्या करो? चिपका दो, यही बन जाएगा। और एक होता है कि आप बेंजीन के पाई बॉन्ड को तोड़िए और Cl2 को रेडिकल फॉर्म में जोड़ते हुए 6 क्लोरो लगाइए, बट अब बेंजीन नहीं रहेगी। इसका मतलब इसका नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। लास्ट में बेंजीन नहीं आ रही है, देखो, तो लास्ट में बेंजीन नहीं आ रही, मतलब लास्ट में बेंजीन नहीं होगी, इसे बोलते हैं BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो अब तुम बताओ कौन सी रिएक्शन में बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनेगा? तो क्या दोनों में हो जाता? अगर रिएक्शन होती हेक्साक्लोरोबेंजीन तो ऑप्शन B चला जाता, ठीक है। अब आप ध्यान रख पाओगे इसे। कन्वर्जन करना है भैया, ऐसे कन्वर्जन एनसीईआरटी में बहुत दिए हैं,
आपको बेंजीन से बनाना है पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। अबे भाई मेरे, अगर तुमने ब्रोमो और नाइट्रो लगाना है तो भाई अगर तुमने नाइट्रो पहले लगा दिया तो क्या ब्रोमो को मेटा पे आना पड़ेगा। लेकिन हैलाइड क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग होते हैं, लेकिन लोन पेयर की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। लोन पेयर की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो तुम मुझे बताओ, क्या ये ब्रोमो पहले लगेगा तो पहले आना चाहिए Br2Fe एंड देन आना चाहिए था HNO3 प्लस H2SO4। पहला स्टेप ये करो, दूसरा स्टेप ये करो। देखो अब, पहला स्टेप ये करो, दूसरा स्टेप ये करो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि कॉपर Cu2Br2 के प्रेजेंस में, भैया ये वो है गाटर मैन, याद आया, सैंड मेयर, Br लग जाएगा, इसका मतलब Br लग चुका है, N2 को हटा के Br लग जाएगा। भाई मैग्नीशियम के साथ तुरंत ये ग्रिग्नार्ड कर लेगा, तुरंत ये ग्रिग्नार्ड कर लेगा, मतलब ये नेगेटिव भी आ चुका है, R माइनस MgBr पॉजिटिव। और ध्यान से देखो, वाटर से रिएक्शन है, क्या वो एसिडिक H ले लेगा और फाइनली एक बेंजीन बना लेगा। एसिड बेस रिएक्शन, बेंजीन इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन अब पता है एकदम ऐसे होने चाहिए कि भाई अब तो मुझे पता है कि क्या होने वाला है, एग्जैक्टली पता है कि क्या होने वाला है। तो अब ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए भाई, अब ऐसे क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं होने चाहिए। चलो ओजोनलिसिस का क्वेश्चन है, जल्दी से कर डालो। कहता है कि एक फॉर्मल्डिहाइड बनता है ओजोनलिसिस के बाद, इसका मतलब पक्की बात है रिडक्टिव ओजोनलिसिस हो रही है। और एक बन रहा है 2 मिथाइल प्रोपेनल, CHO। प्रोपेनल तो है लेकिन 2 मिथाइल प्रोपेनल है, क्या ये दोनों कार्बन जुड़ जाएंगे? और जब ये दोनों कार्बन जुड़ जाएंगे इसका मतलब ये है वो एल्कीन जिससे टूटकर ये दोनों बने। द आंसर गोज टू 1 2 3 मिथाइल ब्यूट 1ene, 3 मिथाइल ब्यूट 1ene। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखा आपने, देखा। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ द रिएक्शन इज। Cl2 करना है, मोनोक्लोरिनेशन करना है, फिर OH जोड़ना है, लेकिन CHO बनना चाहिए। भाई CHO तो तब बनता है जब 2 OH आए, तभी वाटर निकल सकता है। और 2 OH जब आएंगे जब 2 Cl होंगे। इसका मतलब कहानी में ये रहा होगा X, तभी तो 2 OH आए होंगे। वरना तो अगर कार्बोक्सिलिक होता है यहां पे तो भाई आंसर CCl3 जाता। क्यों? क्योंकि 3 Cl 3 OH रिप्लेसमेंट कार्बोक्सिलिक बन जाते हैं। समझदार हो। ये भाई इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए HF आया है बस, जैसे ही एक बार इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा अब बेंजीन इसको जोड़ लेगी, और जैसे ही बेंजीन जोड़ेगी बस कुछ नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्लोरीन का क्यों अटैक करोगे भाई, इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए बस था वो, फ्लोरीन जोड़ने के लिए नहीं था। कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रोफाइल लगाने के लिए था, ब्रोमीन जोड़ने के लिए नहीं था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। In the reaction with HCl and alkene react with accordance with the Markovnikov rule and product given as 1-chloro-1-methyl cyclohexane। मतलब अगर एल्कीन ये वाली हो और HCl से रिएक्शन हो तो ये बन सकता है, और इससे भी बन सकता है क्योंकि अच्छा कार्बोकेटाइन यही बनेगा। तो बोथ A एंड B जाना चाहिए, बोथ A एंड B। क्लियर हो गया, बोथ A एंड B। सिंपल था यार, इजी है। कॉन्सेंट्रेटेड, क्या पूरी तरीके से H2SO4 ही है? तो भैया पहले H प्लस लेगा और जैसे ही पॉजिटिव लगेगा SO3H अटैक कर देगा। देखो, दिस इज द राइट आंसर। एक है HBr और एक है HBr परऑक्साइड। आपको पता है परऑक्साइड क्या होता है? खराश इफेक्ट। आपको पता है कि वो कहां पर अटैक करता है? बेकार वाली जगह पे। इसका मतलब यहां पर ब्रोमो खराश इफेक्ट, यहां पर ब्रोमो आयनिक मैकेनिज्म। तो क्या दोनों पोजीशन आइसोमर है? तो दोनों आइसोमर है लेकिन पोजीशन आइसोमर है। होमोलोगस का मतलब होता है कोई कार्बन का डिफरेंस हो,
सेम फैमिली के हो, छोटे बड़े हो, तो होमोलोगस होते हैं। तो क्या होते हैं वो होमोलोगस, कम से कम एक CH2 का डिफरेंस आना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो, एक CH2 का डिफरेंस आना चाहिए, तभी मैं उसे क्या बोलूंगा, होमोलोगस बोलूंगा, तभी मैं उसे क्या बोलूंगा, होमोलोगस बोलूंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही, तभी मैं उसे क्या बोलूंगा, होमोलोगस बोलूंगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन दे दिया। ध्यान से देखिए, क्या आपको ये कंपाउंड पूरी तरीके से, इसे आप सॉल्व करेंगे, इसे आप, मैं तो कहता हूं घर पे सॉल्व करना, स्क्रीनशॉट ले लो, इसे घर पे सॉल्व करना, मजा आएगा। ये करते हैं, एन हेक्सेन है, एल्केन का क्वेश्चन है, और बेंजीन बनाना है। इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं वो एरोमेटाइजेशन की बात कर रहा है, एरोमेटाइजेशन की। और एरोमेटाइजेशन कहाँ पर होता है, MO2O3, V2O5, Cr2O3, बड़ा फेमस है भाई, बड़ा फेमस है। ये तीनों याद है, ये तीनों याद है, ये मेटेलिक ऑक्सीडेशन याद है आपको, ये तीनों मेटेलिक ऑक्सीडेशन याद आ रहा है। कॉपर में क्या बनता था, एल्कोहल, याद आ रहा है। मैग्नीज का एसीटेट, एसिड बनता था, याद आ रहा है। और MO2O3 एल्डिहाइड बनाता था। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन थे ये, मेटेलिक कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तीन रिएक्शन पढ़ाई जाती हैं एल्केन में, वो इन्हीं तीनों के साथ थी। और ये क्या दिया हुआ है, ये भैया एरोमेटाइजेशन है। तो बताओ यहाँ पर आंसर कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। KMNO4 ऑक्सीडाइज, अगर KMNO4 की एल्केन के साथ रिएक्शन होती है तो बेटा एल्केन में खास बात है, आपको याद भी होगी, टर्शरी हाइड्रोजन रिप्लेस बाय OH ग्रुप। टर्शरी हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाता है, OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। और टर्शरी हाइड्रोजन जब OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है, इसका मतलब एन पेंटेन नहीं, नियो पेंटेन की बात करें तो नियो ग्रुप ये होता है, पेंटेन का मतलब ये भैया H ही नहीं है, आइसोब्यूटेन सही है, क्योंकि आइसोब्यूटेन में टर्शरी है, तो ये KMNO4 के साथ रिएक्ट करके टर्शरी हाइड्रोजन को OH में रिप्लेस कर देगा, एंड दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये तो फिर वही आ गया, बेंजीन हेक्साक्लोराइड किससे करेंगे, Cl2H से, रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो बॉइलिंग पॉइंट, क्या बॉइलिंग पॉइंट आपको याद है, सबसे पहले क्या होता है, कंपैरेबल मॉलिक्यूलर वेट, और फिर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। क्या आपको पता है कि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है, एल्केन के केस में। और स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, लीनियर या ब्रांच, लीनियर की ज्यादा होती है, क्योंकि लीनियर में रिपल्शन कम होता है। द आंसर गोज टू 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, द क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन इन्वॉल्व्स, भैया क्लोरीनेशन है तो हमको पता है कि एल्केन में अगर किया जाए क्लोरीनेशन तो बिना रेडिकल के नहीं हो सकता, इसका मतलब रेडिकल मैकेनिज्म है, इसका मतलब Cl फ्री रेडिकल आ जाएगा। कितने बनने चाहिए कंपाउंड, और मेजर प्रोडक्ट बोल रहा है, क्या आपको याद आ रहा है, वो रेशियो याद आ रहा है, 1:3.8:5, इसी रेशियो से निकलेगा ये। क्या एक तरीके के 6 हाइड्रोजन है, 6:1, क्योंकि 1 डिग्री वाले हैं, 1:5 3 डिग्री वाला है, 2:3.8 2 डिग्री वाले हैं, और 3:1 3 है। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आ रही, इसकी, मतलब यहां जोड़ दूं तो मेजर बन जाएगा, यहां जोड़ के मेजर बनना है, इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। बहुत फेमस क्वेश्चन है यार, ये अपन क्लास में भी करते हैं, खूब करते हैं क्लास में। ठीक है, क्लास में खूब करते रहते हैं, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन सिस, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। द सिस आइसोमर इज वन ऑफ द विच टू सिमिलर ग्रुप्स आर इन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। लेकिन इस स्टेबिलिटी के बारे में तो लिखा ही नहीं, दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऐसे सोचा करो यार, इसके बारे, स्टेबल के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, मतलब सब कुछ सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। अगला ध्यान से देखें,
ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज सोन बाय अ मॉलिक्यूल विच हैज डिफरेंट ग्रुप्स ऑन आइदर साइड। हाँ सही बात है। प्रोपीन सोर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, नहीं बेटा, एसर्शन तो सही कर दिया बट रीजन क्या कर दिया, गलत कर दिया। एसर्शन तो सही है बट रीजन क्या कर दिया, गलत कर दिया। क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रोपीन कैसे शो करेगा भाई, दो दो एच क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दो दो एच क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। वुड्स रिएक्शन कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाई वुड्स रिएक्शन, लेकिन सिंगली एक ही होना चाहिए। C2H6 अगर एक कार्बन ले लूं तो एक और एक जुड़ के दो बन जाएगा, सेम ही कार्बन लेने से बन गया। चार कार्बन बनाने हैं तो दो का ले लो, सेम ही रेडिकल से चार बन जाएंगे। ये कैसे करोगे यार, ये कैसे करोगे भाई, इसके लिए तो तुम्हें दो लेने पड़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट, एक ये, और वो तुमसे कह रहा है कि एक ही होना चाहिए। कैन नॉट बी सिंगली बाई वुड्स, कैन नॉट बी, सी ऑप्शन, कैन नॉट बी सिंगली यूज्ड। ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, बट सी सिंगल यूज से नहीं होगा। द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम एल्केन टूवर्ड सब्सटीट्यूशन ऑफ ब्रोमीन एटम, ब्रोमीन में तो भैया याद करो 1:80:1600, कितनों कर लो 1600 वैल्यू ज्यादा है, मतलब टर्शरी हाइड्रोजन ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए कि नहीं, टर्शरी हाइड्रोजन ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए। देखो सारे ऑप्शन एक ही तरह के दे दिए, मैं एक को चेंज कर देता हूँ, द ऑप्शन गोज टू डी इज द राइट आंसर। वो एक ही ऑप्शन दे दिया, करेक्शन है थोड़ा सा बट ठीक है। ये देखो पहचानो जरा, क्या ये गॉश है, क्या ये गॉश है, क्या ये स्टैगर्ड है, एंटी स्टैगर्ड है, क्या ये इक्लिप्स है, वो भी फुल्ली इक्लिप्स है, फुल्ली, और क्या ये पार्शियली है, क्योंकि 0 डिग्री ना हो के 120 डिग्री है तो पार्शियली इक्लिप्स है। तो डी हो गया 1, डी हो गया 1, सी हो गया 2, सी हो गया 2, बी हो गया 3, बी हो गया 4, बी हो गया 4। द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसे इजी क्वेश्चन भी आते हैं भाई, क्या किया जाए यार, ऐसे इजी क्वेश्चन भी आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर आर हायर देन ट्रांस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट मतलब एक्वस सोल्यूशन, और एक्वस में देखते हैं म्यू, और म्यू होता है सिस का ज्यादा। डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस म्यू से, अरे भैया डाइपोल मोमेंट की बात कर दी, मतलब इसने एक्सप्लेनेशन भी एकदम क्या दे दिया, करेक्ट दे दिया। ये तो बिल्कुल वही बात है जो इस लाइन के लिए कही जाती है, इस पॉइंट के लिए बताया जाता है, एग्जैक्टली वही बात है, बस उस लाइन के लिए बताया जाता है। देखिए ऑन हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन है, ठीक है, 5 कार्बन की एल्केन है, केवल 1 मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनना चाहिए। ऐसा कौन सा 5 कार्बन का एल्केन है जिसमें केवल मोनोहेलोजिनेशन एक ही तरीके से हो सकता है? भैया यहाँ पे तो 3 हो सकते हैं, यहाँ पे तो 4 हो सकते हैं, 4 डिफरेंट कार्बन है, यहाँ एक ही डिफरेंट है, ये लो ये लो ये लो ये लो, एक ही है, और बीच में हो नहीं सकता। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, इसी को बोलते हैं नियोपेंटेन। सिर्फ और सिर्फ एक हेलोजिनेटेड हो सकता था। मान लो यहाँ क्वेश्चन होता 4 मोनोहेलोजिनेटेड, 4 मोनोहेलोजिनेटेड, ये आंसर हो जाता। मान लो ऑप्शन होता 3 मोनोहेलोजिनेटेड, ऑप्शन ये हो जाता, बट दिया क्या है 1 मोनोहेलोजिनेटेड, इसलिए ऑप्शन ये हो गया। भाई Cl2H म्यू है, Cl जुड़ेगा 5 कार्बन में और फिर ये बन जाएगा, फिर 5 से 10 कार्बन बन जाएंगे। तो तुमसे पूछा है ए बी सी, ए बी सी, ए जो है वो 5 कार्बन का Cl होगा, 5 कार्बन का Cl होगा, तो 5 कार्बन का Cl ये भी हो सकता है और ये जोड़ सकते हैं, सही जोड़ा है। यहां इस पे जोड़ोगे तो टर्सरी नहीं जुड़ पाएगा, टर्सरी बहुत मुश्किल से जुड़ता है। कर सकते हो, कर सकते हो, बोथ जुड़ता है लेकिन परसेंटेज अच्छा नहीं होता, तो दोनों हो सकता है। कुछ नहीं किया यार, 5 कार्बन में देखो 2 आइसोमर बनाए, Cl एक बार यहां जोड़ दिया, एक बार यहां जोड़ दिया, और दोनों को जोड़ दिया। यही वो पूछना चाह रहा है, बस यही वो पूछना चाह रहा है। कहता है कि प्रोपीन के साथ रिएक्टिविटी बतानी है HX की। भैया जब HX हटेगा तो आपको पता है H प्लस है, और X किस में टूटेगा, नेगेटिव फॉर्म में। बताओ नेगेटिव फॉर्म में X सबसे अच्छा किस में आता है, HI में, देन HBr में, देन HCl में।
ऐसे इजी इजी क्वेश्चन है यार, मतलब अब आपको लग रहा है ना आपके रिएक्शन मैकेनिज्म, आपकी जीओसी, आपकी आइसोमेरिज्म एकदम मस्त तरीके से क्लियर हो गई है, एकदम मस्त तरीके से क्लियर हो गई है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ही बचे हैं बेटा, ज़्यादा नहीं बचे, 10-5 मिनट का गेम और है, जल्दी से कर लेते हैं। क्या Br2 वाटर है? हाइपोब्रोमस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? हाइपोब्रोमस, नाम मत भूलना ये। और प्रोडक्ट क्या होता है? ब्रोमोहाइड्रिन। आपको वही ब्रोमोहाइड्रिन पहचानना है। क्या मुझे पता है कि यहाँ न्यूक्लियोफाइल वाटर होता है और इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमीन होता है? क्या मुझे पता है? तो बस ब्रोमीन और न्यूक्लियोफाइल अच्छी जगह जुड़ेगा, एंटी एडिशन है, ये सारी बातें हमें पता है। तो OH अच्छी जगह, ब्रोमीन बेकार जगह, एंटी एडिशन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो बाकी सब में गलत जोड़ दिया, सेम एडिशन। Br यहाँ जुड़ेगा ही नहीं, इसका मतलब ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ओजोनोलिसिस किया है, ये और ये बन रहा है भैया, जोड़ दो। तो जोड़ दोगे तो जैसे ही जोड़ोगे तो तुरंत इससे C लगा दो बस। 1 2 3 4, 4 मिथाइल पेंटेन, 4 मिथाइल पेंटवानिन। ये देखो, कुछ नहीं किया, जोड़ दिया है बस, कुछ नहीं किया है, जोड़ दिया है बस। ठीक है, जरा ये क्वेश्चन कर लीजिए ध्यान से। कहता है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी मोस्ट टू लीस्ट स्टेबल ऑफ एल्कीन। भाई टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अगर एल्कीन है तो एल्कीन मतलब जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, फिर सिस डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्रांस डाई सब्स्टिट्यूटेड, तो पहले तो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड सही बोले, फिर ट्रांस, फिर सिस, फिर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। ध्यान से बेटा, ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। मोस्ट स्टेबल टू लीस्ट स्टेबल, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड का मतलब समझते हो? टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड का मतलब समझते हो? चार चार ग्रुप लगे हो उस एल्कीन्स के पास, चार चार ग्रुप लगे हो, तीन तीन ग्रुप लगे हो, कोई दिक्कत नहीं। टर्मिनल डाई सब्स्टिट्यूटेड, टर्मिनल डाई सब्स्टिट्यूटेड मतलब आइसो वाले की बात कर रहा है, ये भी अच्छा होता है। देन ट्रांस होता है, देन सिस होता है। अगर थोड़ा ऑर्डर की बात करें तो टेट्रा, टर्मिनल डाई, देन ट्रांस, देन मोनो सब्स्टिट्यूटेड भी है, तो मोनो वाला तो और पीछे चला जाएगा यार। तो ये सही लग रहा है ब्रो, देखो ये सही है। ट्राई, टेट्रा, सिस गलत कर गया ना वहां पे, इसलिए गलत हो गया। यहाँ ट्रांस गलत हो गया, यहाँ सिस गलत हो गया, यहाँ सिस गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही जा रहा है। प्रोपाडाइन, अच्छा बेटा, प्रोपाडाइन का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि एक वेज में होता है, एक डैश में होता है, एक वेज एक डैश, लेकिन यार ये तो हाफ हाफ कट ही जाएंगे और इनकी मिरर इमेज आ जाएगी। तो भैया POS तो आती है, आपने पढ़ा है POS आती है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, इसीलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दोनों एक्सप्लेनेशन भी क्या हो गए? बिल्कुल सही हो गए, बिल्कुल सही हो गए दोनों एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मार्कोनिकॉफ एडिशन बोला है 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन पे 2 मिथाइल है भैया, जब करोगे तो इसी पे कार्बोकैटायन बन जाएगा, इसी पे कार्बन। HI की रिएक्शन करनी है क्या? तो बस HI में ही आ जाएगा, 2 मिथाइल 2 आयोडो ब्यूटीन, ब्यूटेन आएगा, ब्यूटेन। आयोडीन एटम, इनिशियल अटैक बाय आयोडीन एटम नहीं, इनिशियल अटैक बाय एन आयोडीन एटम नहीं। आइसोमराइजेशन ऑफ 2 आयोडो 2 मिथाइल ब्यूटीन नहीं भैया। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एट C2, एट C2 बिल्कुल सही, ये सही है, ये लाइन सही है। इन चारों लाइन में से एक लाइन सही मिली है, उसको अपन ने टिक मार दिया। तो आपने देखा किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने ये सारे क्वेश्चन भाई रिएक्शन के भी, जीओसी के भी, आइसोमेरिज्म के भी, ये सारे आपने पूरे पूरे सॉल्व कर लिए ब्रो। तो इस तरीके से आपकी पूरी दिवाली का जो रिवीजन हो गया, तो ये समझ लीजिए कि आपका 11th पूरी तरीके से मस्त हो चुका है, पूरी तरीके से। अब आप 11th के लिए बेफिक्र रहें। अब हम जो भी चीज लाएंगे वो 12th के लिए लाएंगे, जो भी चीज लाएंगे वो किसके लिए लाएंगे? 12th के लिए लाएंगे। तो ये सेशन आज का लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इसे, शेयर करिए इसे, और अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो इन क्वेश्चंस को आप नोट्स में उतार लीजिए। तो
तो आपको हमेशा याद रहेंगे, हमेशा आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो विश यू वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। मस्त होके दिवाली मनाइए, मस्त होके खुश रहिए, चिल करिए, मजे करिए। सिलेक्शन तो होना है बेटा, और वो हम करा के मानेंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सो मच।